हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के हमारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता के द्वितीय सेशन में। तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग सब यहां पर आए हैं ऑनलाइन जूम पर। आप सबसे निवेदन है, आप अपना कैमरा ऑफ रखिएगा। यू कैन पुट योर कैमरा ऑन ऑफ ऑप्शन। एंड अगर आप लोगों का कुछ प्रश्न है तो प्रश्न आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं आफ्टर द सेशन इज ओवर। तो हम शुरू करेंगे कुछ प्रार्थना करके, भगवान से आशीष प्राप्त करते हुए कि हम जो भी कहें भगवान और आप सबके मंगल, भगवान से आशीर्वाद लेते हुए हम सबके मंगल के लिए। तो इन प्रार्थनाओं को कहा जाता है मंगल आचरण। तो हम मंगल आचरण करने के बाद स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यत्रपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे भगवत गीता के सेकंड सेशन में। सेकंड सेशन इज ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता। आज का जो सेशन होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने के पूर्व हम थोड़ा रिवीजन जरूर करना चाहेंगे कि पिछले सेशन में हमने क्या करवाया था। तो जो भी लोग आज नए इस सेशन में ज्वाइन किए हैं तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ कि यू हैव टेकन योर इंटरेस्ट इन अटेंडिंग दिस कोर्स। तो मेरा आपसे एक आश्वासन है कि अगर आप ये जितने भी आठ क्लास होने वाले हैं, 8 सेशंस होने वाले हैं, अगर आप भली भांति पूर्ण रूप से अगर इन सबको करेंगे तो कभी भी भगवत गीता समझने के पहले जो हमारे कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ विचार आते हैं, कुछ प्रश्न उठते हैं, तो उन सारे संदेहों से हमारे सारे संशय मिट जाएंगे। तो मैं इस रिक्वेस्ट के साथ कि आपने एक सेशन अटेंड किया और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला, मेनी पीपल वर आस्किंग क्वेश्चंस, क्विज भी हुए और क्विज होने के बाद भी ऑलमोस्ट 120-22 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो आज भी आप लोगों से निवेदन है कि भली भांति से मतलब ध्यान पूर्वक आज का क्लास अटेंड कीजिए, सुनिए और सुनने के बाद जो प्रश्न आएगा आपके पास उसको आपको अटेंड करना है एंड देन यू कैन पार्टिसिपेट वेरी वेल फॉर आवर क्विज प्रोग्राम। तो आगे चलने से पूर्व मैं शुरू करूंगा। तो पिछले सेशन में हमने क्या सीखा था, तो हियर वी गो।
तो पिछले सेशन में हमने जब शुरू किया गेटिंग द फंडामेंटल्स टू एक्सेस द हायर डायमेंशन, हम उस डायमेंशन को उस आयाम को जानना चाहते हैं जिस आयाम में हमें कोई एक्सेस नहीं है। हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन भगवान के बारे में सबको पता नहीं है ना। तो भगवान के बारे में अगर जानना है हमें, तो क्या पद्धतियां हमें जानने, किस पद्धति से हम जान सकते हैं? तो इस कहानी के माध्यम से, आप जो देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे, हम देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से चर्चा की कि एक हाथी के सामने 6 लोगों को भेजा गया। 6 अंधे थे, है ना, और 6 अंधे जो भी अंधे लोग थे, उन सबसे बोला गया कि आप भिन्न भिन्न पार्ट्स को पकड़िए और आप अपने आप से बताइए, आप हमें बताइए कि हाथी किस प्रकार का दिखता है। तो उन्होंने एक एक पहलू लेकर उन्होंने कहने लगे, कोई बता रहा है हाथी की सूंड पकड़ के सांप की तरह, कोई पूंछ की तरह, कोई पेड़ की तरह, कोई दीवार की तरह, कोई पंखे की तरह, कोई नुकीली वस्तु की तरह। तो हर कोई व्यक्ति हाथी को अलग तरह से ही परखने की कोशिश कर रहा है। तो हमने आपसे प्रश्न पूछा था पिछले हफ्ते कि किस प्रकार से हम देख सकते हैं, हम जान पाएंगे कि असली में सत्य क्या है। तो आपने सबने आंसर भी किया चैट बॉक्स में कि हमें किससे पूछना पड़ेगा, कि इसी एक ऐसे समझदार व्यक्ति से कि जो सच में जानता है कि हाथी किस प्रकार से दिखता है। तो हमने, दिस वाज आवर द आइस ब्रेकर इन द लास्ट क्लास। तो हमने चर्चा की कि किस प्रकार से अगर किसी भी वस्तु के बारे में जानना है इस संसार में, तो 3 प्रकार से हम जान सकते हैं, है ना। 3 तरीके हैं किसी वस्तु के बारे में इस संसार में जानने के। पहला, प्रत्यक्ष, अपनी आंखों से, अपने कानों से, जो भी हम डायरेक्टली देख रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, जो जान पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उसके ऊपर भरोसा करना। दूसरा, अनुमान, ऐसी कोई वस्तु जिसपे हमें गेस वर्क लगाना पड़ता है, शायद ऐसा हुआ होगा, शायद वैसा हुआ होगा, इसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। और तीसरा, शब्द, यानी कि किसी प्रकार से हम ऐसे व्यक्ति से समझ सकें या जान सकें, पूछ सकें कि जिसको असल में पता है कि उस वस्तु के बारे में। तो हमने काफी उदाहरण दिए थे, है ना। तो इन तीनों प्रकार से हम इस संसार में अपने आजीविका, मतलब हमारे जीवन चला रहे हैं। तो पहला जो प्रत्यक्ष प्रमाण था, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इस सामान्य जीवन शैली में हम प्रत्यक्ष पे बहुत विश्वास करते हैं। तो जो दिखता है उस पे हम विश्वास करते हैं। व्हाटएवर वी सी वी बिलीव। আমরা যা দেখি সেটার উপরে বিশ্বাস করি, তাই না। তো এখানে আমরা দেখলাম যে আমরা অনেকটা উদাহরণ দিলাম যে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা ঠিক নয়, जो भी दिख रहा है वो सही नहीं है, हमारी आंखें ही धोखा दे रही हैं। तो अगर आज आपसे कहा जाए कि भगवान आपके सामने प्रकट होंगे, क्या भरोसा है कि हम अगर भौतिक वस्तुओं को अगर आंखों से देखने में चकमा खा जाते हैं या धोखा खा जाते हैं, तो भगवान को देखने के लिए हमारे किस प्रकार की इंद्रियां चाहिए होंगी, है ना। इस संसार में ही वस्तुएं अगर देखने में हम गलतियां करते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको हम इन भ्रमित करने वाली इंद्रियों से कैसे हम देख सकते हैं। तो बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू रिलाई ऑन समथिंग एल्स। भगवान के बारे में जब भी प्रश्न आता है, जब जानने की बात आती है, हमें किसी और तरीका और प्रणाली का इस्तेमाल करना है। तो वो 3 प्रणालियां हम बता रहे हैं कि हर व्यक्ति के अंदर 4 त्रुटियां हैं। वो 4 त्रुटियां क्या है? हमने पिछले के सेशन में बताया कि हम सब क्या है, हमारी इंद्रियां क्या है? पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। दूसरी, हमें क्या है? भ्रमित करने की, हम भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि अपूर्ण इंद्रियां हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। हमने बहुत सारे पिछले क्लासेस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, आपको याद है कि बहुत सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स को दिखाया हमने। तीसरी चीज, हम क्या करते हैं? हम गलतियां करते हैं और गलतियों को फिर छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं? हम चीट करते हैं। तो ये 4 चीजों की वजह से हम उस परम पुरुषोत्तम भगवान को इन इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते। तो इन इंद्रियों के द्वारा देखने के लिए हम भगवान का हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ और मार्ग अपनाना पड़ेगा। That's what was our last session. हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि हमारी इंद्रियां क्या है। कान से बहुत सारे, हम आंखों से एक लिमिटेड दृष्टिकोण ही देख सकते हैं, कानों से हम बहुत सारे वाइब्रेशन सुन नहीं सकते। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, इंद्रियों का भी एग्जांपल दिया। ये सारे एग्जांपल्स हमने दिए थे। दूसरा एग्जांपल जो हम बता रहे थे वो है अनुमान प्रमाण का। तो अनुमान प्रमाण में हमारा एक जो बहुत बड़ा प्रमाण आता है, जिसपे हमारे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, डार्विन की थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी, शायद ऐसा हुआ होगा, शायद हम वानर से आए होंगे, शायद इस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई होगी। मतलब अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखेंगे
हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्र में पूरी तरह से बताते हैं कि किस तरह से ब्रह्मांड की रचना हुई, किस तरह से क्रिएशन हुआ, किस तरह से मनुष्य आए इस संसार में। तो ये जो प्रमाण है, अनुमान प्रमाण, ये भी क्या करता है, हमें भ्रम में डाल सकता है। दिस इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट। तो भगवान के बारे में अगर हमें कुछ चर्चा करनी है या भगवान को जानना है, तो भगवान के लिए जाने, देखिए नॉर्मल जीविका चलाने के लिए हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण से काफी काफी है, लेकिन अगर हमें भगवान के बारे में जानना है तो हमारे लिए एक दूसरा आयाम चाहिए। আমাদেরকে কিছু অন্য একটা জিনিসের দরকার পড়বে, তাহলে আমরা ভগবানের ব্যাপারে জানতে পারবো। সেটা হচ্ছে শব্দ। শব্দ মানে इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है शब्द से, ओम से, और इस ब्रह्मांड की अगर अगर इस ब्रह्मांड के तथ्यों को या गुत्थियों को अगर खोलना भी है हमें, तो उसको भी हमें शब्द से ही खोलना है ना। तो वो कौन से शब्द हैं? वो है वैदिक शब्द, वैदिक मंत्र या वेद पुराण, उससे हमें जानना है। तो हमने कई बार एग्जांपल दिया कि किस प्रकार से अगर एक बच्चे को पूछा जाए कि तुम्हारे माँ कौन है, तुम्हारे बाप कौन है ना, तो क्या उत्तर देगा? वो क्या जेनेटिक टेस्टिंग करेगा? जी नहीं। उसके लिए क्या करना है, वो अपनी माँ से अगर पूछ ले कि मेरे पिता कौन है, तो उसकी माँ ही उसे उत्तर दे देंगी। उसी प्रकार से हमारे लिए जो वेद जो है हमारी माँ के समान है, और पिता कौन है? भगवान परमेश्वर है। हमारे वेद जो माँ की समान है, वो हमें अपने पिता की ओर भेजती है और हमें भगवान के बारे में ज्ञान देती है। तो आजकल के जीवन में समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि हमें नॉर्मल नॉलेज तो बहुत मिल जा रहा है ना, जनरल नॉलेज बहुत मिल जाता है, लेकिन भगवान के बारे में ज्ञान देने वाली कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसा स्कूल नहीं है, सोसाइटी नहीं है जहाँ पे हमें भगवान के बारे में कोई पता है। इसीलिए हमारे हृदय में क्या है, असंतुष्टि है, और बहुत सारे कंफ्यूजन अराइज होते हैं हमारे। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए एक ऑथोराइज्ड कॉलेज का, और हमने ये भी बताया कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया था थ्रू हिज फ्लूट, बांसुरी के माध्यम से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो गायत्री मंत्र के द्वारा उन्होंने वेद, जो ये जो जितने भी वेदों का नॉलेज है, सिर्फ एक गायत्री मंत्र में पूरा का पूरा कॉम्प्रेस्ड फाइल ब्रह्मा जी को दिया। और ब्रह्मा जी ने बाद में जाके इसी वैदिक नॉलेज को क्या किया, एक्सपैंड किया, बढ़ाया। और बढ़ाया किस प्रकार से? वेदों की रचना करके। तो वेदों में रचना करने, उन्होंने, ब्रह्मा जी ने रचना तो की, लेकिन ब्रह्मा जी ने मंत्रों के रूप में रचना की थी, लेकिन उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में, लिखित रूप में एक व्यक्ति का बड़ा योगदान था, वो थे महर्षि व्यासदेव। उन्होंने ही कलयुग शुरू होने के पहले, क्योंकि कलयुग में लोगों की स्मृति घटने वाली थी, ये लिखा हुआ है। हमें आजकल फोन नंबर याद नहीं रहते, लोगों के नाम याद नहीं रहते, तो हम एक श्लोक क्या याद रखेंगे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जितने भी लाखों श्लोक हैं वेदों में, उन्होंने क्या किया, एक टेक्स्ट फॉर्मेट में उन्होंने कन्वर्ट किया, MP3 टू टेक्स्ट फॉर्मेट। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू कन्वर्ट ऑल दिस। और साथ ही में क्या किया, दैट्स हाउ वी कैन गेट श्रुति एंड स्मृति। श्रुति के बारे में हमने बताया कि श्रुति के अंदर वेद आते हैं, उपवेद आते हैं, वेदांग आते हैं, संहिताएं आती हैं, उपनिषद आते हैं। और स्मृतियों के अंदर बहुत सारे तंत्र हैं, पंचरत्न हैं, पुराण है जिसमें श्रीमद् भागवतम मेन है, इतिहास है जिसमें रामायण और महाभारत सबसे मेन है, और हम जिस शास्त्र की चर्चा करने जा रहे हैं वो है भगवत गीता। वो इस इतिहास में महाभारत का अंश है, ठीक है, तो वो स्मृति के अंदर आ रहा है। तो ये हमने चर्चा की थी पिछले सेशन में। तो हमने ये बताने की कोशिश की कि अगर भगवान के बारे में जानना है तो हमें क्या करना होगा, हमें श्रुति का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हम डायरेक्टली हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि भगवान कहाँ है। अगर भगवान है तो दिखाओ हमें सामने लाके। तो हमने उदाहरण दिया था कि दुर्योधन के सामने भगवान प्रेजेंट थे, लेकिन वो देख पाया क्या भगवान को? वो तो सोच रहा है कि ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो भगवान को देखने के लिए आंख नहीं चाहिए होते हैं, भगवान को देखने के लिए कान चाहिए होते हैं। इसीलिए आज आप लोग, आप सब यहाँ पर आके सामने सुनना चाहते हैं, भगवान के बारे में जानना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में जानने की आतुरता है आज, है ना। तो इस प्रकार से हमने पिछला सेशन खत्म किया। तो इससे पूर्व, तो दिस वाज आवर समरी ऑफ लास्ट सेशन। तो क्या हमने क्या किया था, तो हाउ अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड एनी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग भगवत गीता। तो हमने एक स्काई स्क्रेपर का एग्जाम्पल दिया था, और हमने साथ में ये जो आज इतने सारे एग्जांपल्स दिए, तो मैं उस पीपीटी को फिर से मैं दिखाऊंगा जो हमने पिछले सेशन में बताया था। तो जितने भी लोग अभी नए ज्वाइन किए हैं, मैं अभी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं, कैमरा ऑफ कर सकते हैं, है ना।
तो अभी हम पिछले पिछले क्लास का जो सेशन है वो अभी हम दिखाने जा रहे हैं। तो अभी तक अगर किसी का प्रश्न है या कुछ कोई टीका टिप्पणी है, यू कैन आस्क ऑन द स्क्रीन। अगर किसी का कुछ प्रश्न है। तो हमने पिछले सेशन में यहाँ से शुरुआत की थी कि हम सब भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन जानने के पहले हमारे इच्छा तो है भगवान को जानने की, लेकिन हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली ज्ञान क्या है। व्हाट इज रियल नॉलेज? रियल नॉलेज मीन्स नॉलेज ऑफ मैटर, नॉलेज ऑफ स्पिरिट एंड नॉलेज ऑफ बोथ, है ना। भगवान के बारे में जानना, भौतिक प्रकृति के बारे में जानना और आत्मा के बारे में जानना। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में सिर्फ मैटर का नॉलेज दिया जाता है, स्पिरिट का नहीं, भगवान का नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या चाहिए? हमें भगवान के बारे में अगर जानना है तो इस समय भगवान के बारे में कौन से शास्त्र हमें सबसे अच्छी तरह से बता सकते हैं? वो है हमारे धर्म ग्रंथ, कुरान हो सकते हैं, बाइबल हो सकते हैं, या फिर श्रीमद् भगवद गीता। एंड श्रीमद् भगवद गीता ये पूरे वैदिक शास्त्रों का सार है। तो इसके बारे में हमने ये इंट्रोडक्शन दिया कि भगवान के बारे में अगर जानना है तो भगवद गीता बहुत जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए। वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन 8 सेशंस में हम बताने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से एक बीज होता है, जैसे जैसे बीज उगता है उसकी जड़ें भी नीचे जाती हैं। ऐसा नहीं कि जड़ 1 सेंटीमीटर की है और पेड़ 1 किलोमीटर बड़ा हो गया, नहीं। अगर पेड़ अगर 500 मीटर बड़ा हो रहा है या 300 मीटर बड़ा हो रहा है, उसकी जड़ों को भी 300 मीटर 500 मीटर नीचे जाना होगा। तो हमें भी अगर अपने जीवन में सच में समृद्धि चाहिए, उपलब्धि चाहिए, तो हमें क्या करना है? हमें अपनी जड़ों को नीचे पहुंचाना है। और वो जड़ क्या है? वो हमारी है आध्यात्मिक जड़। हम किस प्रकार से भगवत तत्व के बारे में जाने, भगवान के बारे में जाने, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमने बताया था कि पिछले सेशन में कि हमारा जो ये सेशन होने वाला है इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। आज हम जिस सेशन में जाने वाले हैं, दैट इज रियल हैप्पीनेस, हाउ टू गेट रियल हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। हम सब सुख क्या तलाश में है, हम खुशी चाहते हैं, लेकिन खुशी कहाँ से मिलेगी? वो अभी इस सेशन में होने वाला है। आगे के सेशन है स्पिरिट जो हमने ऑलरेडी भेजा है आप लोगों को, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके आने वाले हैं वो 6वां, 7वां और 8वां, है ना। भगवत गीता शुरू होने के पहले 8 सेशन के बाद हम भगवत गीता शुरू करेंगे। तो 6वां जो है, अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों बनाए, और कर्मों का फल। तो दिस इज व्हाट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये था लिटिल बिट ऑफ आवर समरी। तो समरी होने के बाद मेरा आपसे अभी एक प्रश्न है। एक मैं छोटी सी कहानी से मैं शुरू करना चाहूंगा। तो एक बार की एक बात है, एक गांव में, একটা গ্রামে কিছু লোক ছিলেন, যারা মানে একটা গ্রামে একজন ব্যক্তি ছিলেন, হি ওয়াজ अ वेरी चैरिटेबल पर्सन। एक व्यक्ति था, बहुत चैरिटेबल था, बहुत दान करता था, है ना। तो इतना दानी व्यक्ति होने के बाद वो कोशिश करता है कि सबका मैं हेल्प करूं, सबको कुछ ना कुछ मैं देता रहूं। ही वाज एवरी टाइम गिविंग। तो लोग आते थे उनके घर के नीचे मांगने के लिए कि भाई कुछ देगा, है ना, कुछ मिलेगा हमें, और वो ऊपर से बांट देते थे, सबको दे देते, सबको बांट देते थे। तो लेकिन हर बार बांटते थे और पूरे के पूरे गांव वाले आते थे। एवरीवन वाज लाइक इन सीकिंग इन समथिंग, एस्पायरिंग फ्रॉम समथिंग फ्रॉम हिम। तो मांगते जरूर, लेते जरूर थे, लेकिन कभी भी वो ऊपर उठ के देखते भी नहीं थे कि भाई ये व्यक्ति कौन है। तो इस व्यक्ति ने एक बार सोचा कि मैं इतने महीनों से, मैं इतने सालों से मैं लोगों को कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, है ना, या कुछ निस्वार्थ भावना से मैं कुछ उनको कुछ ना कुछ समर्पण कर रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, लेकिन इन्होंने आज तक मेरे से एक बार पूछा तक भी नहीं कि मैं कौन हूँ, या मेरे कितने फैमिली मेंबर्स है, मैं, मेरा नाम क्या है, मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ होगी, मेरे से दोस्ती करनी चाहिए। ये बस आते हैं, सामान लेके चले जाते हैं। तो जब भी होता था वो बांटते थे, वहीं से रास्ते से लेके सामान लेके चले जाते थे। तो ऐसा कई साल चला। तो उन्होंने सोचा कि आज मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो व्हाट ही थॉट, ही वाज थिंकिंग कि मुझे क्या करना चाहिए।
जिस दिन देने का टाइम था, मान लीजिए सोमवार, शुक्रवार या किसी एक पर्टिकुलर डे में देते थे, जैसे राशन बांटते हैं, तो उनका भी एक पर्टिकुलर डे था, तो उस दिन लोग लाइन में खड़े हैं नीचे कि हाँ भाई मिलेगा, कुछ मिलेगा। लेकिन उस दिन उस मकान मालिक, उस मालिक ने, उस व्यक्ति ने छत के ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू किए, धाड़ 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 करके पत्थरों पे पत्थर फेंकना शुरू किया। और जैसे ही पत्थर फेंकने लगा, सबके सर के ऊपर गिरने लगा। एवरीवन वाज शाउटिंग, अरे भाई कौन है, भाई कौन है, कौन फेंक रहा है, कौन फेंक रहा है। तो जब ऐसा उन्होंने वो सब सोचने लगे, तो तब उन्होंने सर के ऊपर क्या किया, आंख उठाया कि ये व्यक्ति कौन है जो हमारे सर के ऊपर पत्थर फेंक रहा है। तो सोचिए, इतनी सारी घटना होती है हमारे जीवन में जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तो हम कभी भी ये नहीं सोचते कि ये देने वाला कौन है ना। हमारे जीवन में ऑक्सीजन कौन दे रहा है, हमारे जीवन में सूर्य की रोशनी कौन दे रही है, जो नेचुरल गिफ्ट्स हैं वो कौन दे रहा है। लेकिन जब जीवन में एक ऐसी घटना हो जाए जो हमारे इच्छा के विरुद्ध हो, या हमारी कुछ समस्या, हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाती है, तब हम सोचने लगते हैं कि भगवान है कि नहीं, अगर है तो मैंने उनका क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, राइट। तो हमारे सबके जीवन में ऐसी समस्या है। आज ऐसा समय है कि सब कोई सोच रहे हैं कि भगवान है, या है भी तो ऐसी समस्या क्यों आ रही है। तो एक चीज हमें सोचना चाहिए, जो भगवान ने आज तक हमें दिया है, आज तक कभी उसका कभी टैक्स नहीं मांगा भगवान ने। फ्री में ऑक्सीजन दिया, फ्री में फ्री में हमें राशन पानी सब कुछ दिया, बरसात दी है ना। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम भगवान को किस प्रकार से जाने, उस प्रकार के व्यक्ति की तरह ना समझ के, ওই রকমের ব্যক্তির মতো না হয়ে যে আমরা ungratefully, we are just taking and taking and taking from God and neither trying to understand also। तो पहला स्टेप अगर भगवान को जानने का होता है या भगवान को थैंक्स करने का होता है, तो वो है पहले भगवान को जानिए, पहले भगवान को समझिए, और जब समझेंगे तब ना उनका शुक्रिया अदा करेंगे। तो एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज में, तो 1 महीने के ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी देती थी। तो फॉर 1 मंथ ऑक्सीजन सप्लाई द बिल वाज 20 लाख रुपीस। एक महीने का ऑक्सीजन, वो भी सरकारी हॉस्पिटल है, उसके लिए 20 लाख रुपए आते थे। और हमें भगवान कितने सालों से फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, है ना। उसके लिए कभी टैक्स मांगा है क्या? कभी नेवर, राइट। तो दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। भगवान हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भगवान को जाने, भगवान से प्रेम करें, और वो तभी प्रेम कर पाएंगे जब भगवान से हमारा क्या होगा, इंटरेक्शन, आदान प्रदान होगा, भगवान के बारे में समझ पाएंगे। उसके लिए सबसे बड़ा जो धर्म ग्रंथ है हमारे लिए, वो है भगवत गीता। तो इस टिप्पणी के साथ मैं आज का सेशन शुरू कर रहा हूँ। तो हमने पिछले सेशन में बताया कि रियल नॉलेज मीन्स 3 थिंग्स: नॉलेज ऑफ मैटर, knowledge of spirit, knowledge of God। Now, भौतिक प्रकृति के बारे में, भौतिक पदार्थों के बारे में हमें बहुत कोई ही क्या दे रहे हैं, शिक्षा देते हैं, and we get all this knowledge in our schools, colleges, but nobody is giving us the knowledge of spirit and God, है ना। ये हमने बताया पहले ही। लेकिन अगर मैटर के बारे में हमें पता करना है कुछ भी, तो मैटर को जानने के लिए मटीरियल इंटेलिजेंस चाहिए होता है ना। something is required to understand God। देखिए, मान लीजिए অনেক সময় হয় কি কেউ ফিজিক্সে ভালো থাকে, কেউ কেমিস্ট্রিতে ভালো আছে, কেউ ক্লাসের টপার আছে, কেউ মানে খুব ভালো কবিতা বলতে পারছে। কেন? बिकॉज दे हैव सम एक्सीलेंस, उनकी कुछ एक्सीलेंस है उस पदार्थ में, उस चीज में, है ना। लेकिन जब सच में जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए मटेरियल इंटेलिजेंस हमें हेल्प नहीं करता है। मैं एक एग्जांपल देके मैं उदाहरण दूंगा आपको। मेरे कॉलेज में कुछ जब फर्स्ट ईयर में मैं गया, तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने के बाद एक लड़का था, ही वांटेड टू गो टू इंजीनियरिंग। हम लोग मेडिकल कॉलेज से थे, कैलकाटा मेडिकल कॉलेज, बट वो चाहता था इंजीनियरिंग में जाना। लेकिन उसके फादर मदर, ही वाज दे वर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड एंड दे वर फोर्सिंग हिम, अरे तुमको डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। एंड समहाउ ही क्रैक्ड द मेडिकल एंट्रेंस। पूरे वेस्ट बंगाल में ही वाज द टॉप 100 स्टूडेंट, इसीलिए मेडिकल कॉलेज मिला। लेकिन अंदर से वो डिससैटिस्फाइड था, संतुष्ट नहीं था। और कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि ही हैज कमिटेड सुसाइड। कुछ दिनों के बाद एक और लड़का था, जो थोड़ा हकलाता था, he would stammer ना,
बात करने में थोड़ी उसको दिक्कत थी, लेकिन ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वेरी इंटेलिजेंट। मतलब फर्स्ट ईयर में उसको 75% के ऊपर मार्क्स आया था, ऑनर्स होल्डर। लेकिन ये लड़का भी सेकंड ईयर में सुसाइड किया। तो हमारे 5 साल के अंदर दो बच्चे तो ऐसे ही सुसाइड कर लिए थे। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि देखिए, ये जितने भी बच्चे आईआईटी में जाते हैं, इसी साल हम सबको पता है, इसी साल एक ऐसी घटना घटी है जनवरी फरवरी के महीने में। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट इन आईआईटी चेन्नई, शी कमिटेड सुसाइड बिकॉज सारे सब्जेक्ट में टॉपर हुई, लेकिन एक सब्जेक्ट में क्या हुई, वो सेकंड टॉपर हुई, राइट। तो नाउ क्या आपको लगता है, अगर किसी को पता है, ही इज सो इंटेलिजेंट, सब कुछ उसको पता है, सारी चीजें उसको, ही नोज एवरी आंसर, एंड अगर एक थोड़ा सा फेलियर आया जीवन में, एंड वन कमिट सच काइंड ऑफ बिविल्डरमेंट, और उसके जीवन में इतनी कंफ्यूजन आ जाती है कि दे आर रेडी टू टेक सच काइंड ऑफ स्टेप्स। अभी जो समय चल रहा है वो भी इस प्रकार का समय है कि हम सब कोई बिल्डर हैं ऐसे समय में। तो देखिए, जीवन के समस्याओं को सुलझाने के लिए मटेरियल इंटेलिजेंस चाहिए होता है ना। हमारी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी या ये सारी चीजें मटेरियल इंटेलिजेंस देती हैं, लेकिन जब जीवन में समस्याएं आती हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हमें भगवान की और आत्मा की, आध्यात्मिक नॉलेज की शरण लेनी पड़ती है। वो तभी पॉसिबल है जब हमारे जीवन में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो शिक्षा प्रणाली, हमारे पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, कंपटीशन करते हैं, वो सिर्फ इसी इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं, उनको इनके बारे में पता नहीं है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आल्सो, जिसके द्वारा सही और गलत, इंटेलिजेंस मतलब क्या, बुद्धि का मतलब वो है सही और गलत वस्तुओं में क्या करना, डिफरेंशिएट करना, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। तो अगर हमें ये पता नहीं है कि सही या गलत क्या है, मटेरियल इंटेलिजेंस के द्वारा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अच्छे स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं लेकिन बिगड़ जाते हैं, भले ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन गलत आदतों में लग जाते हैं, बैड हैबिट्स, दे गेट इनटू बैड हैबिट्स। व्हाई? they are having material intelligence but their spiritual intelligence is zero, right? So what is the best combination is we should have both material intelligence as well as spiritual intelligence, दोनों पे हमें इंपॉर्टेंस देना है। एंड दिस इज अ लेसन फॉर एवरीवन, जो पेरेंट्स हैं आज यहाँ पर और जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, है ना। कभी भी हमें एक चीज पे निराश नहीं हो जाना कि भाई मेरी भौतिक बुद्धि खराब है, मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि मटेरियल इंटेलिजेंस से हमें क्या मिलता है, वी गेट गुड स्किल्स, we get good marks, we can have a good performance and we can get a good job। शायद सब जगह हम लोग को सक्सेस मिले, लेकिन अंदरूनी अगर संतुष्टि चाहिए, we want some happiness in our life, which is the session, today's session, आज का सेशन किसके ऊपर है, रियल हैप्पीनेस। असल में अगर संतुष्टि चाहिए, मटेरियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमें नहीं मिलने वाली, क्योंकि अच्छे से अच्छे लोग, अच्छे से अच्छे सक्सेस वाले लोग, सिनेमा स्टार्स, they have everything but they are also dissatisfied। and what we have to do is we have to inculcate values, है ना। spiritual intelligence हमें क्या देता है, values देता है, character देता है, internal satisfaction and happiness that comes from spiritual intelligence। तो इसीलिए हमारे लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में सिर्फ मटेरियल इंटेलिजेंस या मैटर को ही पढ़ाया जाता है और उसी पे फोकस किया जाता है, और हमारे पेरेंट्स भी हमें यही सिखाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, बच्चों में दोनों चीजें देना बहुत जरूरी है, नॉलेज ऑफ मैटर, knowledge of spirit and knowledge of God, and there where we can get these things, this is from भगवत गीता। तो भगवत गीता में हमारा जो अभी जो सेशन आने वाला है, तो this is nothing but a session to inculcate some values, है ना, inculcate some values amongst ourselves। तो आज जो सेशन हम शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, how to get real happiness in our life, right? How to get real happiness। So this is the topic of today's session। तो जितने लोग चैट बॉक्स पे हैं, तो उनसे अभी मेरा प्रश्न है, আমরা সবাই সুখ শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করছি এই জগতে, তাই না? এভরিওয়ান ইজ লুকিং ফর হ্যাপিনেস। তো আপনাদের কাছে প্রশ্ন আছে, আমরা কোথায় কোথায় আমরা হ্যাপিনেস পাওয়ার চেষ্টা করি? এভরিওয়ান ইজ লুকিং, সামওয়ান ইজ লুকিং ফর হ্যাপিনেস in तो yes, some people are asking, some people are replying also,
कहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं सुख शांति पाने के लिए? विथ फ्रेंड्स एंड हैंगआउट्स, कैलाश इज टेलिंग सोकर, कोई बोल रहा है ना, देवार्गो बोल से घूमिए, आदित्य इज टेलिंग वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल गेम हैप्पीनेस पाना, अरुणेश इज टेलिंग गर्लफ्रेंड। तो ऑफ कोर्स गर्लफ्रेंड पे हमने बहुत पिछले बार में बहुत सारे चुटकुले बताए है ना। एनीवेज, देवार्गो इज टेलिंग मूवीज, यस ऑफ कोर्स मूवीज। Arjun is telling, Shomi is telling, Rajiv, fulfilling family requirements, reading books, spending time. Many replies are coming. Anchal is telling, Jayanti is telling, Priyanka is telling in family. Tanisha is telling is we want to get happiness through creating something useful, right? तो हम सब कोशिश करते हैं संतुष्टि पाने का। तो कहाँ पर बहुत सारे हमारे आयाम है, where we can get happiness. So where all those things? कोई चाहता है स्पोर्ट्स के थ्रू, राइट? आप सबने आंसर किया। कोई चाहते हैं थ्रू हैंगिंग आउट या थ्रू ड्रग्स या सम इंटॉक्सिकेशन। अनफॉर्चुनेटली इन दैट्स व्हाट मैंने अभी बताया कि हम जो सोचते हैं ना कि जिसकी अच्छी बुद्धि होगी वो अच्छा कार्य भी उसके, he will never get into all these things, but unfortunately हम क्यों गलत आदतों में चले जाते हैं? Materially one may be very intelligent, but spiritually if someone is having less intelligence, one may get into all these things. हम गलत आदतों में बहुत बार पड़ सकते हैं, है ना। दूसरी चीज, through music, hanging out outside, some sports, some thrilling sports, right? By taking something without some nice garments, है ना, कभी कभार अच्छा पहने, है ना। अभी हम लोगों के पास तो एक ही ड्रेस है, वेशभूषा है, लेकिन आप लोगों के पास है ना, हम लोग को एक सेटिस्फेक्शन होता है, कभी किसी की पार्टी में जाना है, कभी किसी की शादी में जाना है, एक सेटिस्फेक्शन इसमें मिलता है कि भाई सम काइंड ऑफ न्यू फैशन व्हिच वी कैन इंट्रोड्यूस, राइट? तो वी ट्राई टू गेट हैप्पीनेस बेसिकली, आप लोगों ने अभी आंसर दिया, राइट? फर्स्ट थ्रू सम नाइस फूड। बेसिकली इन 4 भागों में हम भाग कर सकते हैं। আমরা 4 ভাগে বলতে পারি, আমরা 4 জিনিসে আমরা হ্যাপিনেস পাওয়ার চেষ্টা করি। কোথায় কোথায়? প্রথম খাওয়া, দ্বিতীয় ঘুমানো, है ना। एक तो अच्छा अगर खाने को मिले, है ना, रूखी सूखी दाल सब्जी कितना दिन खाएगा कोई, है ना। थोड़ा तो मजा आना चाहिए, है ना, कुछ तो मजा आना चाहिए, थोड़ी चटनी होनी चाहिए, थोड़ा सांबर होना चाहिए, थोड़ा रसम होना चाहिए, उपमा होनी चाहिए। Every day if one is having same menu, one will never get happiness. So one tries to get happiness in eating, also through sleeping, right? ना बहुत लोगों ने आंसर किया कि बहुत people are answering कि we want to get happiness through sleeping also. Another is through family life, है ना, या फिर through girlfriend. एक देवव्रत was answering, right? Girlfriend. And also we want to get happiness, or we want to get प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन में भी हमें एक संतुष्टि मिलती है। जैसे अभी आप बता रहे थे, गेट टू फैमिली लाइफ, है ना, या सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द लॉ ऑफ नेचर। अपने आप को अगर हम 4 दीवारी में, या इफ वी गेट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ इन अ वेल प्रोटेक्टेड हाउस, वी हैव सम सिक्योरिटी। द सेंस ऑफ सिक्योरिटी गिव्स अस हैप्पीनेस। हमें अगर हमारे पास बैंक बैलेंस है, तो ये डिफेंडिंग का जरूरी ये नहीं कि बस बंदूक लेके खड़े हैं। डिफेंडिंग का मतलब ये है कि जहां पे हम, जिससे हमें शेल्टर मिल रहा है, कार कास्ते के हमरा शेल्टर पाচ্ছি। We may get shelter from our intelligence, we may get shelter from our skills, we may get shelter from our bank balance, we may get shelter from our home security, है ना। इसी के लिए इन सारी चीजों के सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें लगाते हैं ताकि हम अपने आप को सिक्योर्ड रख सके, है ना। तो बेसिकली शास्त्रों में यही डिवाइड किया गया है कि इन 4 तरह से हम अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। बट वी आर मेंशनिंग हियर, यहाँ पे हैप्पीनेस की होड़ अगर लगी रहती है तो इन 4 प्रकार से हम कोशिश करते हैं। बट इवन देखिए, अभी आपसे एक प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, है ना। आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, मनुष्यों के बीच में और एनिमल्स के बीच में क्या? जयदीप बैनर्जी इज टेलिंग ब्रेन। अच्छा, एनिमल में ब्रेन नहीं होता है। कैलाश, वी कैन थिंक, एनिमल्स आर आल्सो थिंकिंग, दे हैव फैमिली लाइफ। Priya is telling, Kritik is telling we have proper consciousness. Okay, Tanisha, one second. Priya said is telling we have knowledge. Okay, they are also having knowledge. किस तरह से? अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, किसी के घर पे अगर दूध है, दूध रखा हुआ है और किचन में रखा हुआ है, अब बिल्ली को पता है किस प्रकार से घर के अंदर घुसना है,
दीवार फांद के घुसना है, किस समय घुसना है जब मेरे को I should not be trapped, है ना? She knows that I should not be trapped. They also have a proper consciousness, right? They have proper brain also. They have intelligence. आप लोग बोल रहे हैं they don't have brain. Swami Mukherjee Padhyay, they are loyal. Human beings can also be loyal, right? Uh, Devargo, intelligence. That intelligence is there in them also. विश्वेश कुमार मिश्रा is telling we have consciousness. उनके अंदर भी consciousness है. अगर चेतना नहीं रहती तो अपने परिजनों से प्रेम कैसे करते वो, है ना? तो पूजा राय, animals love us unconditionally. Yes, but we also love some people unconditionally. हमारे जीवन में भी कुछ लोग होते हैं, अपने माँ बाप होते हैं, गर्लफ्रेंड होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं, हस्बैंड वाइफ, so many people, है ना? So many people are telling many things. So I would go in the slide only. आप लोगों को ही दिखाते हैं कि हमारे पास ये चार चीजें हैं. जानवरों में भी क्या है? They also have fun. They also have family. They also have friends, right? आप लोगों का यही प्रश्न था कि उनके फैमिली नहीं होते, उनके फ्रेंड्स नहीं होते, या उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, उनके पास दिमाग नहीं है. तो आपको एक बताना चाहूंगा कि what is actually common between them. एक छोटा सा वीडियो दिखाने के बाद, ठीक है? We have some little video where we can get to see some idea regarding that even the animals are also having proper consciousness, proper intelligence, right? So दो मिनट के लिए हम कोशिश करेंगे, है ना? तो किस प्रकार से एनिमल्स आर आल्सो इंटेलिजेंट. Saw. So many people have, Sudeshna is telling they have no spiritual intelligence, and conditional learning by Pavlov, Shwetama Sarkar is telling. Sujana Dhar is telling they don't pray to God, no religion. Very nice answer, Sujana. Barnali Vishas very nicely is telling human being has reasoning power. Very nice.
human beings have choices. Kaushik Pal is telling. Many more replies are coming. So anyways, so I'm very thankful for and you are very intelligently answering. What is it that is making the difference between human beings and animals, है ना? तो मनुष्यों के बीच में और जानवरों के बीच में देखिए, कुछ लोग कहते हैं ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, लेकिन अगर हम एनिमल बनकर ही अगर रह जाएंगे तो विल इट बी justified to know about the realities of life? Actually speaking, some activities are common between human beings and some activities are common between animals. मनुष्य खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, मनुष्य सोते हैं, जानवर भी सोते हैं, जानवरों की भी क्या फैमिली लाइफ है, मनुष्यों की भी है, और जानवर शायद डिफेंड करने के लिए नाखून और ये सब यूज करते हैं, मनुष्य के लिए डिफेंसिव करने के लिए क्या चीजें हैं? बैंक बैलेंस है ना? आज हमारे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है ना? तो ये बहुत फेमस डायलॉग है. तो दिस इज अ डायलॉग एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग व्हाट वी फाइंड सिक्योरिटी इन विच ऑल थिंग्स. यही है डिफेंसिव मैकेनिज्म्स, एक्चुअली टू प्रिजर्व आवरसेल्फ. द लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हम जो बोलते हैं ना, कि हम अपने आप को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, संभाल के रखना चाहते हैं. ये कैसे होता है? हम सब कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दोनों के बीच में, हम सबके इन सब के बीच में अगर एक ही चीज कॉमन है, ये सारी चीजें कॉमन है, तो हमें अंतर क्या है? हम में और जानवरों में क्या अंतर है? तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने आंसर किया, जरूर सही है, मैं एकदम आंसर किया. तो एक छोटी सी एक्टिविटी करने के बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, है ना? तो वी आर गोइंग इन द परफेक्ट डायरेक्शन. आप लोग जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस स्पीशीज? चील. चील की स्पेशलिटी क्या है? उसकी आंखें बड़ी तेज होती है ना? 2 किलोमीटर ऊपर से भी कोई अगर चूहा अगर नीचे गिरा हुआ हो तो देख सकता है. घोड़े की स्पेशलिटी क्या है? ही कैन रन वेरी फास्ट, राइट? कुत्ते की स्पेशलिटी क्या है? स्मेलिंग पावर, है ना? स्मेलिंग पावर. दैट्स व्हाई पुलिस डिपार्टमेंट यूजेस डॉग्स इन सो मेनी क्राइम्स, राइट? हाथी की स्पेशलिटी क्या है? टनों का टन खाना खा सकता है, टनों का टन, है ना? मतलब वन डे ही कैन eat hundreds of kilos of fodder, है ना? बियर स्पेशलिटी क्या है? 6 महीना आराम से सो सकता है. और कुकू या कोई बर्ड की स्पेशलिटी क्या है? their specialty is that they can have family life, है ना? even in 1 hour they can have mating for so many times, even in 1 hour, है ना? 1 घंटे में they have so much capacity that even a human being cannot do, है ना? तो हम सब ने एक चीज जरूर देखा कि ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, है ना? ये चारों चीजों में हमसे कुछ अच्छे जानवर ऑलरेडी हैं, है ना? हम सबसे कुछ अच्छे जानवर एग्जिस्ट करते हैं. कुछ, किसी की दृष्टि अच्छी है, किसी के खाने में तेज है, कोई सोने में हमसे भी बढ़ के है ना? हमसे भी आगे है. 6 महीना सो सकता है. हम शायद मैक्सिमम सोएंगे तो शायद 18 घंटा या 16 घंटा सोएंगे. कुछ लोग, ये जानवर तो हमसे भी आगे हैं. व्हाट इज दैट विच मेक्स अ ह्यूमन बीइंग स्पेशल? That's what we have to discuss, right? So this is the problem. हाँ, तो that's what हमने जो वीडियो दिखाया, in eating, sleeping, mating and defending, animals and rational power, which we were telling कि animals के पास intelligence नहीं है, बुद्धि नहीं है. They have intelligence, they have rational power, and they have sufficient point of logic. And animals are sometimes better than human beings also. हमने जो देखा, polar bear का example दिया, हाथी का example दिया, खाने में तो हमसे भी आगे है. What is the difference of a human being and an animal? क्या ऐसी खासियत है जो हमें कुछ अलग बनाती है? And that is what we have to understand, right? तो एक चीज देखना बहुत जरूरी है. आज हमारे पास अच्छे बंगले हो सकते हैं, है ना? We may be living in a skyscraper building. We may have highest latest technology, है ना? We may have latest communication. अभी आप लोग प्रश्न पूछेंगे, अच्छा प्रभु जी, हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं, लेकिन हम आलीशान बंगले में सोते हैं, और कुत्ता कहाँ सोता है? रास्ते पे सोता है. हम अच्छी थाली पे खाते हैं, सोने की थाली में या घर के अंदर खाते हैं. बाकी जानवर कहाँ खाते हैं? रास्ते पे खाते हैं, है ना? और कुछ और चीजें जो है ना, इट इज डिफेंडिंग, हमारे पॉलिश्ड है. वी आर, आवर एवरीथिंग इज वेरी मच पॉलिश्ड, है ना? मेरा एक कहने का ये मतलब ये है, एक्चुअली स्पीकिंग, सोते हम भले ही बड़े बंगले के अंदर हो, खटिया के अंदर, लाखों की खटिया के अंदर के ऊपर सो रहे हो, लेकिन एक्सपीरियंस जो है सोने का, वो हमारा और जानवरों का एक ही होता है. आफ्टर वी आर asleep, we don't know where we are sleeping.
And similarly our animal also, he has same feeling, he also doesn't know where he is sleeping. दूसरी तरह से আমরা আরেকটা জিনিস যদি বলি, আমরা যখন খাই তো খাওয়ার সময় যা আনন্দ পাচ্ছি পশুরাও সেটাই আনন্দ পাচ্ছে, তাই না? Pig may be eating a stool and we may be eating some nice rasgulla, but जो आनंद है उसको उस खाने में आनंद आ रहा है, हम क्या थोड़ा पॉलिश्ड खाने में आनंद आ रहा है ना? उसी तरह से रहना या खाना या डिफेंस करना, हमको अपनी रक्षा करनी है। रक्षा करने के लिए भी जानवर क्या कर रहे हैं, जानवर अपने नाखूनों से अपने आप को रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, फेरोमोन्स के द्वारा अपने आप को रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने आप को चार दीवारी में अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, सीसीटीवी लगा के रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सो मेनी थिंग्स। बट द प्रॉब्लम इज इवन दो वी हैव सच काइंड ऑफ थिंग, द एक्सपीरियंस इज सेम। दोनों के अंदर जो एक्टिविटी है वो दोनों सेम ही है, जानवरों के अंदर और हमारे अंदर एक्टिविटीज आर बेसिकली सेम। तो क्या ऐसी चीज है जो हमें अलग बनाती है, वो ये है कि एक्चुअली वी मे बी अ डिलक्स एडिशन ऑफ एनिमल्स ओनली और समथिंग डिफरेंट। तो हमें ये समझना पड़ेगा, भले ही हमने इतनी अच्छी एडवांसमेंट कर ली है, स्टिल द ह्यूमन बीइंग्स आर डिससैटिस्फाइड, फुल ऑफ एंजाइटी as well as stressed, depressed and above all unhappy। तो हमारा प्रश्न यही है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें संतुष्टि नहीं दे सकता। हमें अगर संतुष्टि चाहिए, किसी और चीज में संतुष्टि मिल सकती है, वो है यहाँ पर इस श्लोक में जो हम अभी बताने वाले हैं। महाभारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक फ्रॉम महाभारत, और भगवत गीता भी महाभारत के अंदर ही आता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग सुपीरियर टू एनिमल्स? मनुष्य को क्या जानवरों से सबसे ऊपर बनाता है? तो देयर इज अ वेरी वंडरफुल श्लोक, है ना? वी विल रिसाइट, है ना? आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समाना, धर्मेण हीन पशुभिः समाना। तो देखिए महाभारत कहता है आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार चीजें हम सब में कॉमन है। सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, लेकिन क्या हमें खास बनाती है वो है धर्मयो ही तेषाम, धर्म के बारे में जो जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा, या मेरे इस संसार में, मैं इस संसार में क्यों आया, मेरा उद्देश्य क्या है इस संसार में आने का, वो अगर हमें बताता है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। अगर हम ये इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो लाइक सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स, एंड दैट इज व्हाट वी वर टेलिंग पहले। मटीरियल इंटेलिजेंस, अगर सिर्फ मटीरियल इंटेलिजेंस किसी के पास है तो दैट वे ही कैन नेवर बी हैप्पी, है ना? ही कैन नेवर बी हैप्पी। Actually we should have spiritual intelligence also. Material intelligence is required, but spiritual intelligence is all the more most required, है ना? तो ये है इस श्लोक का मतलब, है ना? The activities of sleeping, mating, defending are common in animals and human beings, but human beings are superior because they have the ability to inquire। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि भगवान के बारे में जिज्ञासा करने की कैपेबिलिटी सिर्फ मनुष्य में है, जानवर लोग नहीं कर सकते। भले ही हम बोल सकते हैं चिंपैंजी का आईक्यू बहुत ज्यादा है, डॉल्फिन का आईक्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कभी पूछ सकता है कि मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं? आज पूरे विश्व में इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, कोरोना फैला हुआ है, क्या हमने ऐसा किया था जो आज मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इतने सारे डिस्टर्बेंसेस हैं हमारे जीवन में? ये इंक्वायरी सिर्फ हम ही कर सकते हैं, कोई और जीव नहीं कर सकता। उनके लिए क्या है, दिस इज लाइक अ इंस्टिंक्ट, एक प्रोग्राम सेट किया हुआ है कि मेरे को खाना है, मेरे को भूख लग रहा है, मेरे को मेटिंग करना है, मेरे को डिफेंड करना है। दे आर रनिंग ऑन दिस प्रोग्राम, but human beings are much beyond that, right? We are not on working on that platform। हमें एक choices मिली है। एक in the chat box one person wrote very nicely answer that हमें choices, हमें क्या करना है, हमारे पास choices है ना? तो एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि मनुष्य जीवन क्यों खास है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन और गलत ऑप्शन चूज करने का। तो ह्यूमैनिक एनिमल्स कैन इंक्वायर अबाउट ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, फियरिंग और डिफेंडिंग ओनली, है ना? मतलब खाना कहाँ मिलेगा, कहाँ अच्छे से सो सकता हूँ, ये जगह अच्छी सोने के लिए है, या ये जगह, या आई कैन हैव सेक्स लाइफ, which partner to choose and how I should defend। बट मनुष्य
कौन सी चीजें पूछ सकता है? लाइफ, डेथ एंड बियॉन्ड, है ना। दिस इज व्हाट इज द स्पेशल कैपेबिलिटी हमारे लिए, इसलिए भगवान ने हमें ये जीवन दिया है ना, कि हम भगवान के बारे में जान सके, इस संसार के बारे में जान सके, है ना। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमारे जीवन का पहला उद्देश्य क्या है? मैं क्यों दुखी हूं इस संसार में? व्हाई आई एम सफरिंग। दूसरा, जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। थर्ड, हाउ आई शुड बैलेंस। भगवत गीता हमें सिखाता है योग, है ना, ये योग शास्त्र के अंदर आता है। किस पर देखिए, भगवत गीता का हर चैप्टर एक ना एक योग के ऊपर खत्म होता है। अर्जुन विषाद योग, ध्यान योग, कर्म योग, है ना, भक्ति योग, है ना, इस तरह से हर चैप्टर एक योग के ऊपर है। पुरुषोत्तम योग। तो योग का मतलब क्या है? बैलेंसिंग, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। और भगवान के बारे में अगर जब भी हम जानते हैं, आत्मा के बारे में जानते हैं, देन वी लर्न हाउ टू हार्मोनाइज आवरसेल्फ विद नेचर एंड गॉड, जो कि अभी हमारे सोसाइटी में मिसिंग है। एंड देन टू रीच इटर्नल हैप्पीनेस, व्हिच इज द सेशंस टू आवर सेशंस टॉपिक। किस प्रकार से हम सच में हैप्पीनेस पा सकते हैं, है ना। तो एक चीज हम बता रहे थे कि ह्यूमन लाइफ इज दैट पर्सपेक्टिव। मनुष्य और जानवरों के बीच में ये एक खासियत है कि ह्यूमन लाइफ मीन्स वी हैव इंक्वायरी। अगर हम इंक्वायरी करते हैं तो हम हमारे लिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन हायर, वी विल गेट अ हायर डेस्टिनेशन। बट इफ वी डोंट इंक्वायर कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जस्ट खाओ पियो जियो, ईट स्लीप एंड मी मैरी, अगर यही करते रहे तो प्रॉब्लम क्या हो जाते हैं? আমাদের একটা প্রবলেম হয়ে যায় যে আমাদের জন্য অবগতিতে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। তো we can be demoted to lower life forms and animals। तो शिव वैदिक शास्त्रों में एक एग्जांपल दिया जाता है, एक तथ्य है कि वी गेट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद किसी व्यक्ति को मनुष्य, किसी जीव को मनुष्य देह मिलता है। 84 लाख योनियां। हमारे बायोलॉजी में एक सेक्शन आता था कि हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर। तो बायोलॉजी के हिसाब से वी हैव सम लिटिल बिट चॉइसेस ओनली, कि वी नो दैट हाँ शायद 20 लाख स्पीशीज है, 30 लाख स्पीशीज है। बट एक्चुअली स्पीकिंग Vedas tell us that how many species are there on this planet, on this universe। भिन्न यूनिवर्सेस में भिन्न planets हैं। Actually there are 84 lakh species, 84 लाख योनियां। और उन 84 लाख योनियों में जो सबसे खास है वो कौन सी योनि है? हमने अभी बताया, that is the human form। ये जो शरीर, ये 2 हाथ वाला शरीर मिला है, क्योंकि इसी में हम इंक्वायरी कर सकते हैं, इसी के बारे में हम जान सकते हैं। वैदिक शास्त्रों में ऐसे इंक्वायरी को कहा गया है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब कोई व्यक्ति हम भगवान के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब ये एक वेदांत सूत्र का एक एफोरिज्म है, यानी कि फॉर्मूला है ना, जिसमें हम भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और वो तभी पॉसिबल है जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं, है ना। तो हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रेरोगेटिव कैन ओनली बी अचीव्ड इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। That's why human form of life is very important for us, right? That's why human form of life is very important for us. How we have to inquire about why I am suffering, what is the problem in life। तो आगे चलते हुए हम बताएंगे कि ये 2 प्रश्न उसके जीवन में आना, किसी के भी जीवन में अगर ये 2 प्रश्न आते हैं, क्या why am I suffering and what is the goal of life, ये सिर्फ मनुष्य ही पूछ सकते हैं और कोई नहीं पूछ सकता। मैं क्यों जीवन में दुख पा रहा हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, राइट। मैं एक्चुअली आई कैन रिमेम्बर स्टिल नाउ व्हेन आई वाज इन 7 years of age। तो 7 साल की उम्र में मेरे मन में एक प्रश्न आया। आई कैन वेल रिमेम्बर व्हाट वाज माय एज, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो बस हमको क्या सिखाया जाता है बचपन में कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। बेटा तुम क्या बोलोगे? आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ इंजीनियर, आई वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू बिकम दैट। माय मदर हैड टॉट मी वन थिंग, यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर।
और मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और लास्ट somehow I landed up being a doctor only. But in my age 7 only I thought कि what is the purpose of life? जीवन में सिर्फ यही बनना हमारे जीवन का उद्देश्य है या इससे बढ़ के भी कुछ उद्देश्य है? तो ये प्रेरोगेटिव किसी जानवर के जीवन में नहीं आता। ये प्रेरोगेटिव, ये प्रश्न पूछने की क्षमता किसी के जीवन में तब आती है जब वो सच में मनुष्य जीवन में आ जाता है। अगर किसी के जीवन में ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं, then we have to understand that we are still on animal consciousness. हमें वही चीजें हैं जो खाओ पियो और जियो, जानवर भी कर रहा है, मैं भी उसी योनि में हूँ, उसी प्रकार की सिद्धांत में हूँ। मैं मनुष्य तब बन रहा हूँ when I am asking about why am I suffering. तो अब आप लोगों के लिए प्रश्न, now we have a very interesting session जिसमें आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न आने वाले हैं। तो आपसे एक प्रश्न है, व्हाट इज मेंट बाय प्रॉब्लम्स, है ना? तो आपसे मैं क्राइटेरिया पूछूंगा। नाउ द चैट बॉक्स इज ओपन। हाउ अ रियल प्रॉब्लम कैन बी डिफाइंड। एक प्रॉब्लम को किस प्रकार से हम प्रॉब्लम बोल सकते हैं, है ना? मतलब ऐसा प्रॉब्लम जो सबके लिए मतलब व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, व्हाट कैन बी थिंग, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी कंसीडर्ड अ रियल प्रॉब्लम? बता सकते हैं कोई? एनीबॉडी वुड लाइक टू ये आंसर? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आज कोरोना की का संकट है, दिस इज अ प्रॉब्लम, बट कौन किसके लिए प्रॉब्लम नहीं है? 3M वाले, है ना, मास्क बनाने वाले, उनके लिए तो चांदी है ना? या ऑक्सीजन वालों का, उनके लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, दे डोंट हैव दिस प्रॉब्लम, है ना? Someone is telling a very nice answer. Rahul is telling, Aditi Bhagat is telling financial problem. Okay, but financial problem may not be a problem for everyone, है ना? Financial problem cannot be a problem for everyone, है ना? What is the real problem? क्योंकि देखिए, किसी के पास धन है, किसी के पास धन नहीं है, सबके लिए वो प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम, मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ? विच इज अ रियल प्रॉब्लम, विच इज फॉर एवरीवन, है ना? कौन सा प्रॉब्लम है जो सबके लिए प्रॉब्लम है ना? जैसे हमने एक उदाहरण दिया कि अगर मान लीजिए किसी की हड्डी टूट जाती है, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन किसके लिए प्रॉब्लम नहीं है? किसी के लिए, वो है ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए, है ना? क्योंकि उसके लिए तो चलो एक मार्ग मिला कि भाई मेरी आजीविका कमा सकूं मैं, है ना? और किसके लिए? यस, मेनी आंसर्स आर कमिंग। Sanitizer supply, people are financially free. Okay. Akash is telling suffering of a human being spiritually, right? Kaushik Pal. Okay, right, very intelligent answer. Priya Seth is telling, can't find happiness, can't be happy all the times. Yes, this is a problem. लेकिन एक्चुअली अगर जो डिफाइन, जैसे मैं प्रॉब्लम को डिफाइन करूंगा, है ना? अगर प्रॉब्लम्स के डेफिनेशन में अगर हम जाएंगे शास्त्रों के हिसाब से, एक्चुअली प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जो सबके लिए प्रॉब्लम हो, है ना? तो 3 क्राइटेरियाज। व्हाट? फर्स्ट, अ प्रॉब्लम इज समथिंग व्हिच इज कॉमन टू ऑल, है ना? सबके लिए वो कॉमन है ना? कोरोना में किसी की प्रॉब्लम्स है, किसी की प्रॉब्लम नहीं भी है। हॉस्पिटल वालों के लिए समटाइम्स इट मे नॉट बी अ प्रॉब्लम, ऑक्सीजन वालों के लिए नहीं है, बट लोगों के लिए है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, उसके प्रॉब्लम है, दैट इट कैन नॉट बी अ रियल प्रॉब्लम। दूसरा, नोबडी वांट्स इट, किसी को भी नहीं चाहिए। ऐसे लोग हैं जिनको किसी को भी नहीं चाहते हैं वो। अ प्रॉब्लम कैन बी समथिंग व्हिच नोबडी वांट्स इट एंड नोबडी कैन अवॉइड इट आल्सो, राइट? तो व्हाट आर दोस प्रॉब्लम? तो अगेन सम पीपल आर टेलिंग दैट संतुष्टि, है ना, संसार से में आसक्ति। अरुण कुमार दीक्षित इज टेलिंग, okay, yes, Mohit said, is you are really very nice, this you have told death burden. Yes, Mohit ने सही आंसर किया है अभी तक का, and many more people have also told. तो हम बताएंगे एक्चुअली अगर प्रॉब्लम इस संसार में है, वो है, what is that? The 4 problems in this world which are common to all. आप लोग बता सकते हैं 4 ऐसी समस्याएं जो सबके लिए कॉमन है, कोई नहीं चाहता और कोई अवॉइड भी नहीं कर सकता, वो सबके जीवन में आएंगे। डेथ, यस, कैलाश इज टेलिंग। चेतना, ओल्ड एज, यस, अरुणेश वाइफ, सबके हमारे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है अरुणेश जी। सोमी इज टेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम, यस, डिजीज। रिचा, डेथ एंड एज, ओल्ड एज, यस। पूजा इज टेलिंग डिजीज एंड डेथ। आपने 4 की जगह 2 बताए हैं, बर्थ, लाइफ, डेथ। और इत्रो इज टेलिंग विश्वेश, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, यस, वेरी परफेक्ट। सुलक्षणा, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज।
यस, सुजाना इज टेलिंग बैड हेल्थ, ऑफ कोर्स, क्योंकि सबके लिए ये सारी प्रॉब्लम्स है ना। तो आई एम वेरी थैंकफुल। ममता जी इज टेलिंग बर्थ, है ना। तो हम अभी बताने की कोशिश करेंगे ये 4 प्रॉब्लम्स क्या है हमारे जीवन में। वो है हमारे लिए क्या, वी वांट टू रिमेन यंग फॉर एवर, बट क्या होता है हमारे जीवन में कभी ना कभी क्या होता है, वी विल गेट ओल्ड। लोग क्यों फोटो प्रिजर्व करके रखते हैं पता है? हम सब फोटो क्यों बचा के रखते हैं कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कभी ना कभी जवान था, है ना, मैं कभी ऐसा दिखता था, है ना, मैं कितना सुंदर था पहले, है ना। हम अपनी मेमोरीज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक रियली प्रॉब्लम है। दिस ओल्ड एज इज अ प्रॉब्लम फॉर अस, आवर ग्रोथ। क्योंकि जब देखिए एक एग्जांपल देता हूँ। ओल्ड एज का प्रॉब्लम कैसे होता है, जब हमारा कभी भगवत गीता क्लास होता था या कहीं पे भी जब हुआ करता था, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जब हम फिजिकली क्लास कर रहे थे, तो जब भी हम 3 तला 4 तला 3 फ्लोर 2nd फ्लोर में क्लास करते थे, तो लोगों को पहला प्रश्न उठता था कितनी सीढ़ियां हैं। पहले लोग पूछते हैं कितनी सीढ़ियां हैं। जब 50-60 जब हो जाती हैं तब बॉडी जवाब देने लगते हैं। तो देन वी कैन ऑल्सो ट्राई टू थिंक कि कभी मेरा भी ऐसा जिंदगी में ऐसा समय आने वाला है कि मुझे भी ये फीलिंग होने लगे कि मेरे पास ओल्ड एज होने वाला है, मेरे बाल सफेद होने वाले हैं। तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली अ रियल प्रॉब्लम। नोबडी वांट्स ओल्ड एज, क्योंकि ओल्ड एज में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, टेस्ट नहीं रहता है, दांत सही नहीं रहते। वी वांट टू रिमेन हेल्दी बट वी गेट डिजीज, है ना। इतने सारे सब कुछ होने के बावजूद भी हम क्या होते हैं, बीमार तो पड़ते ही है ना। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं होगा कि जो कभी भी बीमार नहीं पड़ा हो। तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर अस। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, ये 4 है एक्चुअली रियल प्रॉब्लम। और देखिएगा गौतम बुद्ध, है ना, वो जब सिद्धार्थ के रूप में जब पहली बार राज्य के बाहर गए, तो ये 4 चीजें उन्होंने राज्य में देखी, और ही वाज सो इंटेलिजेंट दैट ही कुड पिक अप दैट दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। लेकिन प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है, हम सोचते हैं कि हमें ये चीजें नहीं होने वाली। तो दिस इज ऑल्सो अ मिस्ट्री। महाभारत में एक श्लोक आता है, जब यक्ष युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछ रहे थे कि मेरे 100 प्रश्नों का उत्तर दो, तब जाके मैं इस तालाब के पानी को मैं पीने के लिए तुम्हें अलाउ करूंगा। तब उन्होंने इस प्रश्न को पूछा था कि बता सकते हो इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना क्या है, व्हाट इज द रियल मिस्ट्री इन दिस वर्ल्ड। सब থেকে বড় वंडर की এই জগতে, बिगेस्ट वंडर। देन ही सेड, इस संसार में अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। अहानि अहानि भूतानि, हर दिन लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं, है ना, हर दिन कोई ना कोई मर रहा है इस संसार में। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मेरी मृत्यु नहीं आएगी, मैं इस संसार में जीता रहूंगा, है ना। दैट इज अ प्रॉब्लम, है ना। तो हमारे बाई चांस, बट गौतम बुद्ध ऐसे हमारे जैसे नहीं थे, उनको पहले दिन में ही समझ में आ गया ये 4 चीजें इस संसार में प्रॉब्लम है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मोक्ष के लिए कोशिश की। तो वन हु can understand that birth, old age and death are the real problems is in knowledge। भगवत गीता 13वें अध्याय 8 से 12 श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं ऐसा व्यक्ति एक्चुअली नॉलेज में है। कौन सा नॉलेज? स्पिरिचुअल नॉलेज, नॉट मटेरियल नॉलेज। ये वो व्यक्ति है जिसके पास आध्यात्मिक बुद्धि है, वो एक्चुअली प्रॉब्लम्स को समझ पा रहा है। ये नहीं कि मेरा जॉइंट में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मेरा मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। दीज आर नॉट रियल प्रॉब्लम्स। दिस मे बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, नॉट फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट। This may be a problem for you, not for a class 5 student, right? So that is our understanding. But अभी हमने 4 प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, right? लेकिन इसके अलावा भी कुछ आप लोगों के चैट में वो चीजें आ रही थी, है ना। इसके अलावा भी हमारे पास 3 और प्रॉब्लम्स हैं जो हमें हमारे जीवन में समस्याएं क्रिएट करते हैं। वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं हम जानने की कोशिश करेंगे, है ना। इसके अलावा हमारे जीवन में 3 और प्रॉब्लम्स हैं जिनका नाम है, पहला अधि आत्मिक क्लेश। तो ये थोड़ा नाम आप लोगों के लिए टर्मिनोलॉजी विल बी डिफरेंट। अधि आत्मिक, इट विल बी अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी फॉर यू। प्लीज ट्राई टू मेमोराइज दिस, है ना, क्योंकि बाद में यही भगवत गीता में बाद में ये सब आने वाले हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। तो पहले क्लेश जो है, miseries due to our body and mind. Can anybody say what are the miseries due to our body and mind? Greed, jealousy, identification, acceptance of oneself. Okay. So हमारे मन से और हमारे शरीर दोनों हमें क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। कौन से? डिप्रेशन। सुजाना माता जी इज टेलिंग, देवार्गो इज टेलिंग डिप्रेशन, सविता डांडेकर इज टेलिंग डिप्रेशन। यस, 3 आंसर डिप्रेशन। अरे पूजा इज थिंकिंग ओवर थिंकिंग, रिवेंजफुल एटीट्यूड। यस, ऐश्वर्या इज टेलिंग डिप्रेशन, राजीव इज टेलिंग अनहैप्पीनेस,
Kaushik, anger, Pooja, anxiety, Chetna is studying lie. So now we will reply. What are the actual problems due to our body? हमारा मन, हमारा शरीर क्या क्या problems create कर सकता है? Anxiety, depression, heart problems, heart attack, suicidal tendencies, suicidal thoughts, so many problems. है ना? तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं? हमारे खुद के मन और हमारे खुद के शरीर से. ऐसे जब प्रॉब्लम्स आते हैं, देखिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारा बॉडी के अंदर ही ये शरीर ऐसा बनाया है कि इट इज सफिशिएंट इनफ टू गिव अस पेन, सफिशिएंट पेन. तो वेयर टू गेट हैप्पीनेस वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? यस, वेयर टू गेट हैप्पीनेस वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो नाउ एक चीज मैं उदाहरण देता हूँ. एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, है ना, हमारे कुछ ग्रह होते हैं, है ना, जो हमें कुछ, देखिए किसी किसी के पास नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा होती है, किसी किसी में नेगेटिव थिंकिंग उतनी ज्यादा नहीं होती, किसी में सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल थॉट्स या सो मच डिप्रेशन, किसी का टेंडेंसी ज्यादा होता है. तो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड तब होते हैं जब हमारा जन्म होता है हमारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के ऊपर, है ना, कि कौन सा प्लैनेट, स्पेशली राहु, केतु एंड शनि एंड ऑल दिस प्लैनेट्स अगर हमारा नीच का है या हमारे गलत स्थान पे बैठा हुआ रहता है, वो हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देते हैं, वो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं. लेकिन हमें ये सोचना है कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स लाने वाले ये नहीं है, प्रॉब्लम्स देने वाले मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने पिछले जन्मों में जिस प्रकार से एक्ट किया वैसे मुझे इस शरीर मिला है और उस प्रकार से मेरी थिंकिंग कैपेबिलिटी मिली है ना. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मायूस हो जाऊं. मुझे ये करना है, भले ही मेरे प्लैनेट्स खराब है, मेरे 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 कार्मिकली मेरा कंडीशन खराब है, बट आई हैव टू बी होपफुल, है ना. मेरा कहने का मतलब ये है कि some people have these kind of things, but we have to be hopeful in taking shelter of these kind of scriptures, जहाँ पे हमें पॉजिटिविटी मिल सके, हमें शरण मिल सके, हमें भगवत गीता के बारे में जान सके, हम इन सब चीजों के बारे में जान सके. क्योंकि जब हम साधुओं से सुनते हैं, संतों से सुनते हैं और शास्त्र से सुनते हैं, then we get real positivity in our lives. The choices which we can make is always there, है ना. we are the persons who can make choices. हमारे जीवन में कुछ डिसीजन हमें लेना है, वो हमें ही लेना है, कोई और लेने वाला नहीं है. That's why it is very important for us that although my karma might be bad, my karma, yes, Kaushik is telling my karma might be bad, but we have to understand अभी मैं क्या कर रहा हूँ, the decision which I have to take is in my hand. इस समय मैं जो भी डिसीजन लेने वाला हूँ, that is my choice, that is my choice. एक उदाहरण आता है, हम फ्लाइट ले सकते हैं, है ना. जब हम फ्लाइट चूज करते हैं तो द टेक ऑफ इज नॉट इन आवर हैंड्स, राइट, बिकॉज टेक ऑफ किसके हाथ में? टेक ऑफ किस तरह से होगा कि द होस्टेस में से दैट वी एंश्योर यू अ वेरी नाइस टेक ऑफ, बट दे कैन नॉट इंश्योर अस अ नाइस लैंडिंग ऑल्सो, है ना. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड टेक ऑफ या लैंडिंग हमारे ऊपर नहीं डिपेंडेंट है. टेक ऑफ हमारा लैंडिंग ड्राइव पायलट के ऊपर है. एनवायरमेंटल कंडीशंस, डिस्टर्बेंसेस वो कैसे आ रहे हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे ऊपर नहीं है. लेकिन जब मैंने टेक ऑफ लिया और जब मैं लैंडिंग कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच में, दिस इज लाइफ, द बिगिनिंग एंड द डेथ, उसके बीच में मैं क्या चॉइसेस लेता हूँ वो मेरे हाथ में. उसके बीच में अगर मैं कभी सत्संग में आता हूँ, भगवत गीता जानने की कोशिश कर रहा हूँ, भगवान के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मनुष्य जीवन का एक्चुअली उद्देश्य है. तो दैट काइंड ऑफ चॉइसेस मेक अस रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्ट्स. दैट इज द रियल थिंग. तो वही चीज है, अगर कोई फ्लाइट में बैठा है, कोई पॉपकॉर्न खा रहा है या कोई सो रहा है, कोई बिंजिंग कर रहा है ना, ही इज लाइक ड्रिंकिंग एंड ऑल, या कोई उसी समय में अपने आजू बाजू में बैठ के, जो पास में को सीट है, को ड्राइवर में, को पास में जो भी बैठे हैं, को पैसेंजर्स, ही इज मेकिंग फ्रेंडशिप एंड ही हैज मेक सच अ नाइस फ्रेंडशिप विद हिम दैट ही बिकम्स अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर विद. बाद में पता चला ही वाज अ बिजनेसमैन, ही गॉट अ गुड कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन. सो वी डोंट नो व्हाट we have no choices with birth and death, but what is there inside, we have choices inside. That will create our future karma, and that's why in next in the session number 6 and 7 we will have description on the karma also. तो हमारे मन में और हमारे इतने सारे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आते हैं, ये हमारे प्लैनेट्स जरूर डिसाइड करते हैं. लेकिन हम इस बीच में भी क्या कर रहे हैं? इफ वी आर टेकिंग शेल्टर ऑफ राइट पीपल, if we are taking shelter of our spiritual intelligence, then these things will not affect us, right? तो ये चीजें आएंगी ही, सबको आती हैं, अंबानी को भी आती है, या छोटे से छोटे रास्ते पे जो भी एक भिखारी है उसको भी आ रही हैं.
लेकिन हमें आगे क्या करना है, हमें शरण किसकी लेनी है, शेल्टर किसकी लेनी है, वो इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड जो क्लेश आती हैं, देखिए 4 प्रॉब्लम्स हमने पहले ही बता दिया, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, लेकिन ये एड ऑन है, ये एक्स्ट्रा इफेक्ट्स हैं जो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन सबके जीवन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आते हैं। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ सबके लिए कॉमन है, लेकिन किसी का एंजाइटी होता है, किसी का पेट का प्रॉब्लम होता है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है। तो अधि आत्मिक मतलब अपने आत्मा से, शरीर से या मन से। दूसरा अधिभौतिक, अधिभौतिक का मतलब है यानी दूसरे भूतों से, या दूसरे भूत मतलब भूत नहीं, भूत मतलब दूसरे जीवों से। वो जीव हमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली मिजरीज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज। लाइक सो मेनी प्रॉब्लम्स है ना, कभी मच्छर से, कभी बॉस से, है ना, someone was telling spouse also, है ना। तो sometimes we get so many problems from other living entities. These are also really our problems, right? अधि भौतिक क्लेश। और तीसरा जो क्लेश आता है वो आता है जब ना मन परेशान कर रहा है, ना शरीर कोई और परेशान कर रहा है, लेकिन प्रकृति परेशान कर रही है, जिस तरह से अभी हो रहा है ना, किसी किसी देशों में फ्लड हो रही है, कहीं पे महामारी फैल रही है। क्यों? दीज आर ऑल नेचुरल डिजास्टर्स, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है ना। तो दीज आर ऑल्सो कॉमन फॉर एवरी वन ऑफ अस, हम सबके शरीर में हमारे को हमको झेलना ही पड़ रहा है। तो ये 3 एक्स्ट्रा क्लेश हैं, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक, है ना। तो ये तीनों हमारे लिए, सबके लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो एक चीज हम बताना चाहेंगे, देखिए भले ही हम मेडिकल टेक्नोलॉजी में सोफिस्टिकेशन अपना लें, है ना, हाई प्रोफाइल एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, बट इट डजंट मीन दैट हमने मृत्यु पे विजय पा ली है ना। हमने मृत्यु पे विजय नहीं पाई है। तो भले ही देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ, किस प्रकार से प्रकृति भी हमको चकमा कैसे दे रही है। पहले के जमाने में कैसे डिजीज होते थे, जैसे कॉलेरा होता था, कॉलेरा की महामारी में लाखों लोग मारे जाते थे, करोड़ों लोग मारे जाते थे। फेमीन होता था, भूखमरी होती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टाइफाइड होने लगा कभी कभार, है ना। टाइफाइड की बीमारी में हम सुनते थे कि इतने लोग मारे गए, लेकिन साइंस ने भी एडवांसमेंट किया। पहला जो एंटीबायोटिक आया, दैट वाज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ने ऐसा रिवॉल्यूशन लाया, और उसके बाद सेफालोस्पोरिन, देन सो मेनी एंटीबायोटिक्स वी हैव डेवलप्ड, कि कभी भी हमें कोई बैक्टीरिया से कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहा। वी हैड एक्चुअली वन अ वॉर अगेंस्ट बैक्टीरिया। एंड एक्चुअली मेडिकल साइंस में हम डॉक्टर प्रोफेशन में हमें वी फील प्राउड दैट हमने कुछ डिजीजेस पे विजय प्राप्त की है। जैसे कौन सी डिजीज, पहला डिजीज जो आता है वो है स्मॉल पॉक्स, है ना। स्मॉल पॉक्स को पूरा दुनिया से हमने निस्तेनाबूद कर दिया। वी हैव वन ओवर स्मॉल पॉक्स। वी हैव कॉन्कर्ड ओवर पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस के केसेस आज बहुत कम है। या फिर जो लेप्रोसी का डिजीज है ना, जो कुष्ठ हो जाता था, वो आजकल बहुत कम है। तो ये सारी चीजें क्यों आई हैं? क्योंकि मेडिकल साइंसेस में टेक्नोलॉजी आई है। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा, जिस प्रकार से हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं, प्रकृति भी अपने आप को चेंज की है। कुछ कुछ ऐसे डिजीजेस भी आए हैं जिनका हम सोच नहीं सकते, कि हमने कभी नाम नहीं सुना। इसीलिए मटेरियल पहले क्या होता था, बैक्टीरिया हमारे डिजीज कराते थे, हमने एंटीबायोटिक बना दिए। अभी मटेरियल नेचर ने क्या किया, शी हैज क्रिएटेड वायरसेस। फर्स्ट सच वायरस वाज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। हेपेटाइटिस बी वायरस कभी नाम ही नहीं सुना था, 1990s के बाद पता चला। हेपेटाइटिस C वायरस, है ना। ये सारे वायरस नए नए वायरस आए हैं, कभी ये सब पहले नाम भी नहीं सुने थे हम लोगों ने। सार्स वायरस, मर्स वायरस, इबोला वायरस, अभी कोविड-19, है ना। तो जिस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं, प्रकृति भी हमें क्या कर रही है, हमें दुख दे रही है। तो भले ही कोई कह ले कि हम इतना एडवांस कर चुके हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं, बट साथ में हमें ये भी सोचना पड़ेगा, देयर भले ही हम एडवांस करें, प्रकृति भी हमारे ऊपर कुछ ना कुछ बड़ी कुछ चाल खेल रही है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी आर डिपेंडेंट ऑन लॉज ऑफ नेचर। वी कैन नेवर फाइट अगेंस्ट नेचर, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड किस तरह से मैं यहाँ पर रह के मैं शरण ले सकूं भगवान की, है ना, या कुछ हायर रियलिटी की। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार जो मोहम्मद किले, है ना, या आप लोगों ने सुना ना, मोहम्मद अली, कैशियस किले, एक व्यक्ति थे। he was a boxer. He was such a great boxer that he could defeat everyone with his punch. इतने बड़े बॉक्सर, 1980s की बात है ये, है ना, कि he would say कि I am the greatest, मैं सबसे महान हूँ इस संसार में। यही व्यक्ति जब 1990 में बार्सिलोना ओलंपिक्स हुआ,
he was suffering from Parkinsonism disease. बॉक्सर्स को जनरली पार्ट्स क्योंकि इतने सर पे मुक्के लगते हैं कि उनका डोपामिन सर का जो केमिकल होता है वो कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, दे उनके हाथ में दे हैव सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, ट्रेमर होता है, हाथ कपकपी होती है। तो उनको जब बार्सिलोना ओलंपिक का मशाल थमाया गया, टॉर्च, ही कुड नॉट लिफ्ट दैट आल्सो, है ना। तो उनसे प्रश्न पूछा गया, once you were telling yourself that you are the greatest, एक रिपोर्टर ने पूछा, आप बोलते थे कि मैं महान हूं, आज कहां गया वो महानता, आपकी महानता कहां गई, आप बताइए। आप पहले तो इतने महान बोलते थे, आज आप एक टॉर्च नहीं पकड़ पा रहे हो। तो उसने एक बहुत अच्छा प्रश्न, अच्छा उत्तर दिया, तो वो हमारे लिए सीखने के लिए योग्य है। उन्होंने कहा कि स्टिल आई फील दैट आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं महान हूँ, लेकिन मैं अभी आज समझ पा रहा हूँ, আমি আজকে বুঝতে পারছি যে আমি সবথেকে বড়, मैं आज महान नहीं हूँ, मैं सबसे महान मूर्ख हूँ। I am the greatest fool, right? I am the greatest fool because I thought I am the greatest, and मैंने भगवान पे विजय पा ली है कि मैं यही नहीं समझ पाया कि मैं भी क्या हूँ, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ। तो ये प्रॉब्लम है हमारे जीवन में कि हम सब जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, बड़े बड़े सिनेमा स्टार, स्पोर्ट्स स्टार्स, सबके जीवन में ये 4 और 3 टोटल 7 समस्याएं हैं ही। भले ही कितने चेहरे पे मुखौटे पहन लगा ले कि हम खुश हैं, हम सुखी हैं, but still they are also suffering from these things, है ना। So these kind of problems are common with everyone, and what is real happiness, we have to understand, is real happiness is to go beyond these things. Real happiness is to go beyond these things and know about God, है ना। तो यहाँ पर मैं आज एक चीज बताकर मैं अभी यस तो हमारे लिए, हम साइंस और टेक्नोलॉजी को कभी वी आर नॉट टेलिंग दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज बैड, बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे लिए स्टॉप गैप सॉल्यूशन देते हैं, है ना। जैसे व्हाट आर द स्टॉप गैप सॉल्यूशन, कि साइंस हमें एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए क्या है, हमें बुढ़ापा हो जा रहा है, तो साइंस हमें क्या करेगा, एग्जांपल देगा, यूज अ हेयर डाई, है ना। चूंकि चूले कॉलअप करो ना, तुम्हारा चूल कालो हो जाए। अगर रिंकल्स पड़ जा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, फेस लिफ्ट यूज कर सकते हैं ना, बोटॉक्स लगा सकते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन ये दे रहा है हमें, सॉल्यूशन, है ना। अगर पेन है तो हमें पेन किलर्स दे देता है साइंस, लेकिन पेन की जड़ से हटाने की कोशिश नहीं करता है ना, या फिर एटलीस्ट द कॉज इज दैट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द रियल प्रॉब्लम, है ना। द रियल प्रॉब्लम, साइंस हैज अ लिमिटेशन, व्हाट इज दैट लिमिटेशन, they cannot solve the real problems of life, which is birth, old age, disease and death. हमें बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ के सिवा, देखिए जैसे हमें ये इसी की जरूरत है, हमें अगर सुख सुविधा चाहिए, साइंस ऑफ कोर्स इज गिविंग अस एंड वी आर ग्रेटफुल टू साइंस, बट जीवन में जब सच में समस्याएं आती हैं तब साइंस हमें सॉल्यूशन नहीं दे सकता, बल्कि हमें कौन देता है, अध्यात्म देता है। दैट्स व्हाई स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड। इसीलिए हमने ये उदाहरण दिया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन नॉट फ्री अस फ्रॉम दिस थिंग, है ना। साइंस कैन नॉट इरेडिकेट डिजीज पर से फ्रॉम अर्थ। एक डिजीज जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। कोरोना गया है, कुछ और आएगा। 1919 में स्पेनिश फ्लू आया था, अभी आया है कोरोना। Sometimes this is the thing, है ना। We have to understand that science has little understanding of life and death. So the only solution is that we are like a fish. एक जीव आत्मा को एक मछली की उपाधि दी गई है ना। जब तक एक मछली को आप अगर मान लीजिए पानी से निकाल कर आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको सब कुछ दे रहे हैं, क्या उसको बर्गर खिला रहे हैं ना, और क्या दे रहे हैं उसको 500 रुपीज का नोट दे रहे हैं, या टीवी दे रहे हैं, या उसको स्मोकिंग करने के लिए दिया, या पेप्सी, फैंटा, कुछ भी आप उसको पिला रहे हैं, मछली संतुष्ट हो पाएगी क्या? नहीं। The soul can only be satisfied and happy in spiritual world or in spiritual connection, which is his natural home, just as a fish will naturally be happy when put back in water. So that is the problem with us. We have to understand that actually the problem is, इस संसार में प्रॉब्लम है, बट किस प्रकार से इन सबके ऊपर निकलना है, किस प्रकार से इसके ऊपर जाना है। तो with this note I would end today's session. तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है
हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो अगर हम देखने जाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स have three kinds of existence, right? We have body, we have mind, and we have soul also, है ना? मन है, शरीर है और आत्मा है, राइट? तो इन तीनों में बैलेंस करना ये हमें योग सिखाता है। शरीर के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी डू for body, what we do is we do some yoga to keep the body fit, we do some gym, right? body थोड़ा डोले शोले बनाते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा थोड़ा फिट रखते हैं। और क्या कर सकते हैं? what we can do, yes, many people are answering on chat, है ना? yes, Shubhodip, I am coming to your question. You are asking about cat exam and emotional fear, तो इसी में आपको मिलेगा, है ना? यस, तो बॉडी के लिए हेल्दी फूड, है ना, वी आर डूइंग हेल्दी फूड, वी आर, यस, फॉर द अपकीप ऑफ बॉडी दैट इज रिक्वायर्ड। शरीर के लिए हमें क्या करना चाहिए, एंड इसीलिए हमारे लिए क्या है, योग आसन करना बहुत जरूरी है, प्राणायाम, जिसके द्वारा हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, मन को स्वस्थ रख सकते हैं। इसीलिए दैट इज रिक्वायर्ड, आई एम नॉट टेलिंग दैट इज, और हमें इन तीनों का सामंजस्य करना बहुत जरूरी है। अगर हम सच में संतुष्ट होना चाहते हैं, शरीर से संतुष्ट होना चाहते हैं, डिजीजेस ना आए हमारे शरीर में, ये चीजें करना बहुत जरूरी है। तो वी हैव टू कीप अ बॉडी बैलेंस ऑफ बॉडी, बट साइमल्टेनियसली वी हैव टू कीप अ बैलेंस ऑफ माइंड ऑल्सो। माइंड कैसे संतुष्टि पाता है? माइंड के लिए कुछ चीजें हैं, है ना, जैसे द थिंग्स विच द माइंड लाइक, है ना, लाइक सर्टेन थिंग्स विच एवरीवन हैज इज अ हॉबी। सबकी कुछ ना कुछ हॉबीज होती हैं। जैसे किसी की हॉबी होती है गार्डनिंग की, है ना, किसी को गार्डनिंग में आनंद आता है, या किसी की हॉबी होती है पेंटिंग की, या किसी की हॉबी होती है स्पीच की, है ना, या ही लाइक्स टू गिव अ वेरी नाइस स्पीच, प्रेजेंटेशन, या किसी की हॉबी है मेंटल सेटिस्फेक्शन तब आएगा जब किसी को गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स आएंगे। जनरली इन इंडिया वी हैव दिस काइंड ऑफ थिंग कि मेरा जब अच्छा मार्क्स आएगा आई विल गेट बेस्ट, है ना, बेस्ट सेटिस्फेक्शन, आई कैन क्रैक एग्जाम एंड ये, है ना। तो बेसिकली देखिए, गुड मार्क्स तो ये सेकेंडरी है, दिस इज नॉट द प्राइमरी थिंग, बट एक्चुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर इनर सेल्फ। मेरे को मुझे अपने जीवन में अगर सच में संतुष्टि चाहिए, मुझे किस चीज में संतुष्टि मिल सकती है? अनफॉर्चुनेटली पहले के जमाने में एक कॉन्सेप्ट होता था जिसका नाम है वर्ण आश्रम, है ना। वर्ण आश्रम का मतलब था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और गृहस्थ। हमने सुना है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो सब कोई अपना जो ऑक्यूपेशन चूज करते थे पहले, सब कोई अपनी मेंटालिटी के हिसाब से चूज करते थे, है ना। तो इसका मतलब क्या, जिसकी जैसी चेतना होती थी उस हिसाब से वो उसका जॉब मिलता था। मतलब उनके पास फ्रीडम था कि किस प्रकार से अपने, मतलब दिस वाज नॉट डिपेंडेंट। एक और चीज है, भगवत गीता में ये आएगा कि किसी का जन्म से हिसाब से ये वर्ण आश्रम नहीं होता था, किसी की मेंटालिटी के हिसाब से वो डिसाइड होता था। तो इफ समवन हैज अ ब्राह्मणिकल टेंडेंसी, he was allowed to get a brahmanical training and do यज्ञ, है ना। क्षत्रिय को लोगों की रक्षा करने के लिए ट्रेनिंग मिलती थी, या टू प्रोटेक्ट अदर्स, है ना। उसी तरह से वैश्य की ट्रेनिंग क्या, बिजनेस, और शूद्र मीन्स टू सर्व अदर्स, है ना। जैसे पॉटर होते थे, है ना, बार्बर होते थे, दे वुड गेट सेटिस्फेक्शन इन देयर दैट लाइफ ओनली, है ना। ऐसा नहीं था कि दे वर प्रेजुडिस्ड। Problem with us in our society is the present day society is not based on वर्ण आश्रम। हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो जॉब प्रोफाइल है, वो हमारे जो लाइकिंग्स है उसके ठीक उल्टा होता है। हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है, है ना। भले ही कोई इंजीनियर बनना चाहता था, वो डॉक्टरी वाके फंस गया, या जो मान लीजिए सॉफ्टवेयर कंपनी में है लेकिन उसको अच्छा लगता है कि पेंटिंग करना। तो नाउ हाउ वी कैन गेट हैप्पीनेस? द हैप्पीनेस वी कैन गेट, we have to continue our job, क्योंकि जॉब भी जरूरी है to for making the family
गो अहेड, है ना, हमें अपने परिवार पालन करना है, लेकिन साथ में क्या करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर इनर सेल्फ, मुझे किस चीज में आनंद मिलता है, वेयर आई एम गेटिंग मोस्ट हैप्पीनेस, वेयर आई एम गेटिंग मोस्ट ब्लिस। वो चीजें अगर आपको अच्छी लगती हैं, उसके द्वारा आपको, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे को ये अच्छा लगता है, आई शुड डू दिस। इफ आई हैव अ पेंटिंग हॉबी, लिटिल बिट टाइम, क्योंकि मन को अगर संतुष्ट करना ये चाहिए ही चाहिए, उसका नीड है वो, हमें वो समझना है और वो आगे करना है। सब कोई टॉपर नहीं हो सकते, सब कोई क्रैक सब कुछ नहीं कर सकते, बट हमें ये समझना है अगर संतुष्टि चाहिए तो मन की संतुष्टि भी इंपॉर्टेंट है, इट इज अ वाइटल थिंग। बॉडी तो चलो ठीक है, और बॉडी, और एक्चुअली स्पीकिंग इन दिस वर्ल्ड, बॉडी में अगर पेन है, बॉडीली पेन को कोई टॉलरेट कर सकता है, लेकिन अगर मेंटल पेन है, इट्स डिफिकल्ट टू टॉलरेट, है ना, बिकॉज इसीलिए लोग ये करते हैं, क्योंकि मेंटली पीपल आर डिससेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई कमिट, दे गो इनटू डिप्रेशन, दे गो इनटू सुसाइड। तो बॉडीली पेन से अगर थोड़ा बहुत से कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन मेंटल पेन इज वेरी मच डिफिकल्ट। इसीलिए हमें अपना सोचना है कि हाउ वी कैन बी सेटिस्फाइड मेंटली बाय चूजिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स जिसमें हमें अच्छा लगता है, लेकिन स्टिल द फार मोर हायर इज दैट टू गेट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, है ना, बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स एंड वी नीड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली हमारे माँ बाप या हमारे जो हमारा ट्रेनिंग मिलता है हमारा प्रेजेंट डे सोसाइटी में, दे नेवर फोकस ऑन स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दे नेवर फोकस, दे से अच्छा मार्क्स मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी छोकरी मिल जाए, है ना, अच्छी नौकरी मिल जाए, इसी में तुम्हारा जीवन कट जाएगा। लेकिन अंत समय तक हमें लगता नहीं कि भाई मुझे सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि हमने अपने इनर सेल्फ को डेवलप नहीं किया है। एंड दैट्स व्हाई हमारा जो सेशन था कि दैट्स व्हाई वी नीड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इन आवर लाइफ, है ना, एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कैन ओनली बी डेवलप्ड व्हेन वी, देखिए जब तक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं आ सकती। वी नीड दिस मच, वेरी मच, एंड ये तभी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो सकता है जब हम ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पाने का दो तरीका है, टू गेट एसोसिएशन ऑफ saintly people and to get association of scriptures. Sorry. जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और जब हम साधुओं का संग करते हैं, तब हमारी बुद्धि खुलती है, आध्यात्मिक बुद्धि, और जब तक इन तीनों का सामंजस्य नहीं होता है तब तक हमारा क्या होगा, देयर विल बी प्रॉब्लम। वी हैव टू बैलेंस all these, bodily, mental happiness as well as spiritual happiness. Real happiness can be achieved only when we have a balance. Only bodily happiness, only mental happiness, only scores, only good rank can never give us happiness. हमें अपने मन को, अपने आत्मा को भी संतुष्टि देनी है। अभी एक प्रभु जी जैसे कुछ प्रश्न पूछ रहे थे कि हमें एंजाइटी होती है, हमें डिप्रेशन होता है, हम कैसे निकल सकते हैं, है ना, तो कैसे निकल सकते हैं, इसका यही तरीका है, हमें अपनी आत्मा को भी समय देना होगा। जब तक हम हमें अपनी आत्मा को समय नहीं देते तब तक हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगेन गोइंग इनटू आवर सेशन, तो दैट्स व्हाई व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस एट प्रेजेंट इज meant for spiritual happiness. What we have to do for spiritual happiness, we have to cultivate spiritual practices. इसीलिए पहले लास्ट सेशन में हमने बताया हमें क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है ना, मंत्र, ये नाम जो आता है इसका दो तरह से नाम आया है, दिस हैज कम, फर्स्ट इज मन, माइंड, और दूसरा है त्र, मन को जो तारण करने वाला है दैट इज मंत्र, माइंड को जो डिलीवर कर सके, ऐसा कोई चीज जो मन को हमें शांत कर सके, मन पे काम करता है, उसे मंत्र कहा जाता है। शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन कौन सा महामंत्र है, वो सिर्फ एक ही मंत्र को महामंत्र कहा गया है। लेकिन उसके पहले हम बताएंगे कि देखिए हरे कृष्ण जो हम जप करते हैं, पिछले क्लासेस में हमने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया है कि आप घर पे हैं, ऐसी समस्या जीवन में चल रही है, सबके जीवन में समस्या चल रही है, किस प्रकार से हम अपने आप को संतुष्ट कर सकेंगे, अपने जीवन में सामंजस्य प्राप्त कर सकते हैं। तो साइंटिफिक बेनिफिट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा, तो हम अभी जाएंगे कि दिस इज अ ब्रेन वेव साइकिल, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इट कूल्स डाउन द ब्रेन वेव। हमारे मन में जितने भी एंजाइटीज हैं, जो भी थॉट्स प्रोसेसेस आ रहे हैं, इट कॉजेस टू माइंड टू गो डाउन। तो अमंग द EEG वेव्स, हम जो साइंटिफिकली स्टडी करते हैं EEG में,
तो उसमें एक बात आती है कि देयर आर वेरी मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स, 3 to 4, 4 to 8, 13 to 16, है ना। तो जो सबसे बड़ा एक्टिव जोन है जब हम लोग कॉन्शियस रहते हैं, तो दैट इज मींस द हाईएस्ट हायर डिग्री, है ना। उस समय हम जब जागे हुए हैं तब ये सारे जोन में हम रहते हैं। लेकिन जब हम मंत्र जाप करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, तब हमारा क्या है, द ब्रेन बिकम्स रिलैक्स्ड, है ना। और जब सो रहे होते हैं, दिट इज लाइक ड्राउजीनेस जोन एंड स्लीपी जोन। डीप स्लीप में हम 0 to 1 to 3 या 0 to 3 वेव साइकिल्स में रहते हैं। तो इट इन स्टडीज इट इज शोन कि हमारा मन रिलैक्स होता है भगवान का नाम जप करने से। देयर आर मेनी स्टडीज इन आवर various organizations, various IITs have done। यहाँ जब भगवान का नाम जप करते हैं, हमारे मन को शांति मिलती है। दूसरा, रिलीफ फ्रॉम मटेरियल पेन्स, है ना। वी गेट रिलीफ फ्रॉम मटेरियल पेन्स। भगवान के नाम से एसोसिएट करने से हमारे दुख दूर होते हैं, आत्म संयम बढ़ता है, वी बिकम मोर सेल्फ कंट्रोल्ड एंड साइमल्टेनियसली एंजाइटी से दूर जाते हैं, चेतना शक्ति विल पावर बढ़ती है, एंड वी हैव love for the Lord, है ना। तो these are the things which we get. So that's why we have to chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। तो पिछले सेशन में हमने ये मंत्र का जाप करवाया था। आज मैं एंडिंग के पहले फिर से मैं थोड़ा रिवीजन करना चाहूंगा। पिछले आज हमने क्या किया, we again did a revision of our previous session। किस प्रकार से ज्ञान की क्या परिभाषा है, और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज रिक्वायर्ड टू नो अबाउट गॉड। व्हाट इज दैट फाउंडेशन? वी हैव टू डेवलप डीप रूट्स। और इन 8 सेशंस में हम जो करने वाले हैं, वी विल ट्राई टू डेवलप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो हमने आज के सेशन में यही बताया कि रियल हैप्पीनेस हाउ वी कैन गेट इज वी हैव टू बैलेंस आवर बॉडी, माइंड एज वेल एज सोल। इन तीनों का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वी विल बी getting really very much troubles in our life. Apart from that, we also discussed so many things. हमारा जो सेशन आज शुरू हुआ, हमने कंपैरिजन किया कि किस प्रकार से हमें और जानवरों में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, हमें और जानवरों में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। एंड हमने आगे चर्चा की कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, है ना, ये सारी चीजें हम सब में कॉमन है। लेकिन हमको जो स्पेशल बनाती है वो क्या है? धर्म के बारे में, भगवान के बारे में जानने की इच्छा, क्योंकि मैं क्यों इस संसार में सफरिंग पा रहा हूँ, कष्ट पा रहा हूँ, वो जानने की इच्छा हमें कुछ स्पेशल बनाती है। दूसरी जो हमारे तो उसके लिए हमने आगे बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आते हैं। तो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड। एंड द स्पेशल बेनेडिक्शन ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज दैट मनुष्य जीवन में आकर ही हम दुखों का कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, टू इंक्वायर द पर्पस ऑफ लाइफ, टू हार्मोनाइज, टू हैव अ योगा, योगिक बैलेंस करना हम इसी मनुष्य जीवन में आकर ही हम कर पाते हैं। और इसके अलावा हमने 4 और 3 समस्याओं के बारे में जाना कि हर एक के जीवन में ये समस्याएं हैं, लेकिन इसके ऊपर निकलने का एक ही तरीका है, when we get connection to the higher self, to spirituality, then only we can get real happiness, right? So this is what I would end up for today's session. Before ending, I would again do मंत्रा सेशन। तो हम सब जप कर सकते हैं ये वाला। तो हमने पिछले सेशन में भी बताया था कि हम हर सेशन के बाद भगवान के नाम का जप करेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग जहां पर भी हैं, जिस भी समय, जहां पे जिस भी जगह पे हैं, ये जो समय चल रहा है, दिस इज अ टाइम इज वेरी बैड, बट स्टिल इफ वी टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड्स, द होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, शास्त्रों में महामंत्र किसी भी मंत्र को नहीं दिया गया है। देयर इज महामृत्युंजय जप मंत्र, मृत्यु पे जय लाने के लिए, लेकिन महामंत्र की उपाधि किसी भी शास्त्र में नहीं दी गई है। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं कि किसी को सांप डस ले तो उसको फिर से रिवाइव करने के लिए मंत्र है, किसी के मन को वशीभूत करने के लिए मंत्र है, किसी को मृत्यु सैया से ऊपर उठाने के लिए मंत्र है। सो मेनी मंत्र आर देयर। या तानसेन के मंत्र है कि बारिश करवा दे। सो मेनी मंत्र आर देयर। लेकिन किसी भी मंत्र को महामंत्र की उपाधि नहीं दी गई है। सिर्फ यही एक मंत्र है जिसमें भगवान की स्वयं की शक्ति इसमें विद्यमान है ना। स्वयं की शक्ति है। हरे मतलब कृष्ण की शक्ति या हरि की शक्ति, वो है हरा, या हमारी माता के समान है वो, दैट इज हरि की शक्ति, जिसको कहते हैं वो राधा रानी हो सकती है,
या फिर लक्ष्मी नारायण हो सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना लक्ष्मी नारायण, सीता राम या राधे कृष्ण, तो हरा जो है वो भगवान की फेमिनिन पोटेंसी को रिप्रेजेंट करती है। तो हम जब भगवान की पोटेंसी को, हरे कृष्ण और राम, इन सबको हम अप्रोच करते हैं, सीता राम को, लक्ष्मी नारायण को, उनके दिव्य नामों से, तो हमें उनसे शक्ति मिलती है। तो आप लोग जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि अपने मन को मैं कैसे संतुष्ट मैं पीसफुल ला सकता हूँ, तो हमें ये मंत्र का जाप करना है। कोशिश कीजिए थोड़ा मन में वर्बली करना है, मन में नहीं करना है, वर्बली करना है, थोड़ा जोर से करना है, क्योंकि जब हम जोर से करेंगे तो हमारे मन को संतुष्टि मिलेगी। तो मनः त्रायते इति मंत्र, मन को अगर तारण करना है, टू हैव मेंटल सेटिस्फैक्शन वी नीड सम मंत्र, है ना। तो दैट इज द फर्स्ट। तो इसके पहले हमें क्या करना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, ये एक बार करने के बाद वी डू दिस मंत्र मे बी फॉर, आप लोग 24 बार कर सकते हैं, उंगलियों पे 3-3 करके 12 हो गए, सेकंड टाइम फिर 3-3-3 करके 12, 24 बार कर सकते हैं। तो अगेन वी विल डू फॉर, आप लोग मेरे बात दोहरा सकते हैं, आई विल बी डूइंग, यू ऑल्सो डू एट योर होम, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक क्वेश्चन आंसर। अभी ये मंत्र जाप का सेशन होने के बाद वी विल टेक सम क्वेश्चन आंसर्स, ओके। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। ये एक गुरु के आश्रय के लेने के समान है, क्योंकि भगवान का नाम जब लेते हैं हम, तो गुरु का आश्रय हम लेते हैं, उसके बाद हम भगवान को अप्रोच करते हैं। बिना गुरु के आश्रय के डायरेक्ट भगवान को अप्रोच करना हम में उतनी शुद्धता नहीं है, उसके बाद हम भगवान का नाम लेंगे। तो आप लोग जहां पर भी हैं, आप अपने हिसाब से दोहराइए, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री महाभारत की जय। तो अभी हमने ये 10 बार भगवान का नाम जप किया। तो अभी अगर आपका कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स इज ओपन, वी कैन टेक सम क्वेश्चंस टुडे। तो Shubhadeep is telling, I am preparing for CAT exam. Sometimes I have emotional fear of failure because CAT exam is a very difficult exam. How to deal with this emotion and crack the exam? Actually speaking, Shubhadeep, whenever fear comes, actually fear is because we have a fear of future, what will happen, and that causes us कि हमें जब बेस्ट करना है, अपने बेस्ट परफॉर्मेंस से भी हमें क्या करता है, दूर कर देता है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि भगवत गीता के जितने भी हमें शिक्षाएं मिली हैं, उसके द्वारा जब हमारा मन कंट्रोल में आए, तो मन अगर कंट्रोल में आ गया तो आप जो कुछ भी करेंगे दैट विल बी द बेस्ट थिंग, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। इसीलिए देखिए, अर्जुन की भी यही समस्या हुई थी भगवत गीता शुरू सुनने के पहले, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं अपने ही सगे संबंधियों को मैं मारने जा रहा हूँ, उनके हाथ से गांडी फिसलने लगा। एंड दिस काइंड ऑफ फियर कि मैं अपने सगे संबंधियों को मारने जा रहा हूँ, उनके अंदर कैपेसिटीज थी। देवताओं से वो पशुपति अस्त्र, शिवजी से वो पशुपति अस्त्र सीख के आए थे, अपने पिता इंद्रदेव से सारे अस्त्र सीख के आए थे वनवास के समय, क्वालिफिकेशन उन्होंने सब कुछ लिया था, लेकिन वही चीज एग्जाम फियर, है ना। सेम काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंड विद अर्जुन आल्सो, बट हाउ ही डेवलप fearlessness is after hearing भगवत गीता। भगवत गीता जब उन्होंने सुना, और जिस प्रकार से हम स्पिरिचुअल कनेक्शन में आते हैं, वी डेवलप आवर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, वी कैन अंडरस्टैंड
that I have to give my best. वो किस प्रकार से हो सकता है? By having faith on God. भगवान जो भी करेंगे, जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे, बट मुझे भी अपनी तरफ से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है ना? तो दैट फियरलेसनेस ओनली कम्स व्हेन वी अंडरस्टैंड भगवत गीता। इसीलिए आगे आप, अगर मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जैसे जैसे हमारे सेशंस आएंगे तो हमें क्या करना है, आगे 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 पार्टिसिपेट कीजिए और ये मंत्र का जाप जरूर कीजिए, बिकॉज इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी मंत्र। मैं अपने जीवन में बताता हूँ, मैं जब पहली बार मेडिकल का एग्जाम दिया तो आई वॉज वेरी फियरफुल, but the best exam which I gave was of West Bengal Joint Entrance Exam. But उस दिन मेरी जो चेतना थी, क्योंकि मैंने भगवत गीता एक साल में पूरी 700 श्लोक पढ़ ली थी, लेकिन जिस फियरलेसनेस से मैंने एग्जाम दिया था, मैंने सोचा जो भी होगा आई शुड गिव माय बेस्ट, and the day I gave the exam I could understand something good will happen later on, and I waited and somehow the result came in the top like 2 digits में results आया। So we have to give our best, and this fear should not inhibit us from performing ourselves, है ना? तो हमें क्या करना है, हमें भगवत गीता का आश्रय नहीं छोड़ना है। प्रॉब्लम क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भगवत गीता नहीं सिखाई जाती है, इसीलिए हम लोगों के अंदर इतने सारी नेगेटिविटीज, इतने सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिससे कहाँ पे हमें शेल्टर लेनी है वो हम नहीं समझ पाते, है ना? तो दिस इज अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन वर्क अगेंस्ट, राइट? तो Samriddha is telling, Guruji, how do I know what gives me peace? What I am able to understand. We have to understand ourselves. We have to be introspective. कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? जो मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? I want to give something to others. I want to speak to others. To give Krishna consciousness to others. किसी तरह से मैं लोगों को अगर इंस्पायर कर सकूं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है। हमें भी बहुत बार समझ में नहीं आता, बहुत समय लग जाता है अपने आप को समझने में, तो कोई बात नहीं। At least whichever things which gives you which is your of liking, maybe watching movies, which may be like something which gives you happiness, you do it, but simultaneously have a spiritual connection also, because मन का भी नेचर वही है, जब तक मन को आत्मा से संतुष्टि नहीं मिलेगी तब मन भी हमें क्या करेगा। तो हमने बताया ना एक हायरार्की, पहले बॉडी, देन माइंड एंड अगेन स्पिरिट। फर्स्ट वी हैव टू टेक केयर ऑफ स्पिरिट, देन माइंड एंड बॉडी विल ऑटोमेटिकली बी पुट इनटू द पिक्चर। आध्यात्म को अगर साइड में रख के अगर हम सिर्फ बॉडी या माइंड को ही अगर फोकस करने जाएंगे, देन इट कुड बी अ प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई डोंट लाइक। So this is what we can understand. Pooja is telling, I left PhD for mental happiness. Yes. Okay. Ganusha is telling, if somebody's hobby is traveling and she is not being able to do that during these pandemic times, how will she we try to be happy mentally health wise, है ना? See, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी का ट्रैवलिंग ही हॉबी हो, एक ही मात्र हॉबी हो। इस समय हम क्या कर सकते हैं, we can go inwards, है ना? We can read many books, we can understand through other people's experiences, or we can explore the world through the eyes of other people, or we can go more deeper into the philosophy of Bhagavad Gita. So this is also a good time for us to read books. तो भले ही हमारे पैर शायद बाहर ना जा रहे हैं, लेकिन we can of course explore this entire creation, the entire universe. भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, ये हमें पूरे ब्रह्मांड के नॉलेज के बारे में बताते हैं। तो आपका इंट्रेंस, आपका जो नेचर है वो अगर आप ये सारी चीजों में पढ़ेंगे, आपका एक्सप्लोर करने की जो टेंडेंसी है वो इसके द्वारा भी सेटिस्फाइड हो सकती है। In real problem you had mentioned birth is a real problem. देखिए birth how is a real problem? Thanks for reminding Pooja madam. Birth is a problem because देखिए मेडिकल साइंस के हिसाब से वायबिलिटी आ जाती है, किसी भी संतान में वायबिलिटी 7 महीने के अंदर आ जाती है। 7 months he gets viability, and even शास्त्र श्रीमद् भागवतम कहता है कि 7 महीने के बाद एक संतान में, एक बच्चे के अंदर चेतना डेवलप हो जाती है। he can understand that I am packed up in this situation. तो अगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपको अगर एक छोटे से रूम, एक बक्से के अंदर इस पोजीशन में डाल के रखा जाए जिसमें आपके हाथ सिकड़े हुए हों, आपकी कमर ऐसी है, और आपको इस तरह से आपको 7 या 9 महीने रहना है ना, 9 महीने या 10 महीने रहना है,
will it not be a problem for you? And especially more जब 7 महीने बाद किसी बच्चे की चेतना डेवलप होती है, he can understand that I am in such a difficult situation. In this situation I am having pain. उस समय बच्चे को जब उस छोटे से कालकोठरी में रहना, it is like a small place, that itself is a terrible situation. Some have claustrophobia, छोटे spaces में claustrophobia. A living entity also has. Apart from that, शास्त्रा say that जब जन्म होता है तब क्या है, जब जन्म के समय एक बच्चे को एक छोटे से ओपनिंग से निकलना होता है, and that itself is true so much, क्योंकि the air which causes pressure to the child, it is a difficult thing. तो आपको मैं एक वीडियो दिखाकर मैं आपको somehow I will share the video individually to you. Okay, so how this birth also is a problem for us, है ना? Birth also is a problem for us because during the child birth, why a child is crying? बच्चे को क्यों रोना आता है? Because he feels pain to come out through a small opening, है ना? पूजा स्टडिंग, अगर हमसे कोई बड़ी गलती हो जाए और उसका अफसोस होने पर, देखिए अगर कोई जाना चाहते हैं they can leave because our session is all over. We are just taking some question answer at the present. तो अगर हमसे कोई गलती हो जाए और उसका अफसोस होने पर हम अपनी गलती मानकर माफी मांग लें और उसे सुधारना चाहें, तो क्या वो गलती बैड कर्मा से हट जाती है? Actually seeking forgiveness is also a positive step, but depends कि किस प्रकार से हमने गलती की है ना? अगर that problem which we have done, the mistake which we have done is a voluntary mistake, जानबूझ के हमने mistake किया है, तो हमारे देखिए इस संसार में भी कुछ controllers हैं. There are 10 controllers who are monitoring our actions, है ना? जैसे 10 direction, 10 दिशाएं देख रही हैं. सूर्य, चंद्रमा, परमात्मा, वायु, अग्नि, ये सारी चीजें हमें हमेशा मॉनिटर कर रही हैं, है ना? कि हम क्या कर रहे हैं, किस इंटेंशन से कर रहे हैं. अगर वो गलती से अगर कोई इंटेंशन से कोई अगर मिस्टेक होता है, एंड इफ वी सीक फॉरगिवनेस, ऑफ कोर्स वी विल गेट फॉरगिवनेस. बट इफ दैट इज अ वॉलंटरी थिंग, जानबूझ के हम किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दैट कैन नॉट बी. उसके लिए उसके बाद अगर फॉरगिवनेस मांगेंगे भी तो भी लिटिल बिट कार्मिक रिएक्शंस डू हैपन, राइट? योगेश्वरी शशिकांत, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा बर्थ किस प्रकार से प्रॉब्लम हो सकता है ना? बर्थ प्रॉब्लम है क्योंकि एक छोटे से पोजीशन में हमने वही बताया कि टू कीप इन अ स्मॉल कोठरी. मनोज इज आल्सो आस्किंग, ओके एवरीवन इज हैविंग अ प्रॉब्लम, है ना? दिस बर्थ का बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा है, तो आई विल शो यू दिस वीडियो, राइट? मेनी पीपल आर आस्किंग, तो लेट्स गो अहेड विद दिस वीडियो. आई वाज थिंकिंग कि चलो तो बर्थ किस प्रकार से प्रॉब्लम होगा हम इसमें आपको दिखाने वाले हैं. तो आप लोगों के सामने अभी वीडियो एक आने वाला है. So these are the 4 problems. After this video we will end up. ठीक है, तो it's a nice video. You can all enjoy all together.
is another. This is called transmigration. What is the next body you are going to get? You must have information. So these are the 4 problems हमने जो डिस्कस किया। तो अभी जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको इंडिविजुअली जिनके भी प्रश्न हैं दिस चैट बॉक्स विल बी सेव्ड विद मी। तो अगर किसी का भी प्रश्न है मैं आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करूंगा। Because already we have crossed our time. We will end up for today's, and I thank you all for being here and enjoying today's session. And I would request you for to be kindly awaiting for the next session. It will be a very interesting session, which will be continuation. इसी का continuation होने वाला है अगले session में। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सारे चीजें हमारे जो है कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग है और हम भगवत गीता में घुसने के पहले ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। तो अगला सेशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू गेट रियल हैप्पीनेस बाय गेटिंग अवे फ्रॉम ऑल दिस प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, है ना, एंड टेकिंग द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ in our adding the spiritual aspect in our lives. So thank you all once again for kindly for taking participation. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita ki jai.